सबसे पहले जब बिज़नेस की शुरुआत मैं किया था 276 रुपये से किया था और आज हमारा लगभग 2000 करोड़ के रूप का टर्नओवर है हमारे ऑटो कंपनी कि हम लोग जो गाड़ियां देते हैं वो रूलिंग पार्टी के विधायक लोगों को भी हमने गाड़ियां दिया है। अगर मकान भी अगर बनाना चाह रहे हो तो आपको 80% डिस्काउंट में मकान बन जाएगा। गोलीबारी काफ़ी चलता है, ऐसे तो बहुत है। हाँ। तो ऐसा कभी कुछ वैसा फायरिंग वायरिंग ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? फायरिंग हुआ है सर। बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं पूरे धरती पे। जी जी। जिसमें कि सिर्फ 3 लोगों का ही नाम जो है मतलब गोल्ड कॉइन के सिक्के पे मतलब फोटो है। जी जी। और हिंदुस्तान से सिर्फ आपका है, मतलब 3 में से एक आप हैं। जी जी। मैं भारत का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनूंगा, जो 2037 हमने डेडलाइन रखा है। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस वर्ल्ड के इस पॉडकास्ट विद राजेश सिंह शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं बहुत ही खास व्यक्ति हैं, बहुत ही वर्सटाइल हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। ये एक नेता हैं, ये एक अभिनेता हैं, ये एक बिजनेसमैन हैं, एक बहुत बड़े फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। और बहुत कुछ आज के एपिसोड में आपको मिलने वाला है। मतलब आप यूँ समझ लिए कि आपको गाड़ियाँ 40% डिस्काउंट पे मिलेगा। एपिसोड पूरा देखिएगा। घर बनाना चाहते हैं तो 80% डिस्काउंट पे मिलेगा। आज आपको मैं नंबर दूंगा इनकी कंपनी का, आप उस कंपनी पे फ़ोन कर सकते हैं और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए मिलवाते हैं दीपक जी से। सर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से खास करके यहाँ आए हैं हमसे मिलने, तो इसके लिए तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाह रहे हैं कि हमने जो किया है या जो करना चाहते हैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा विश्व देखे इसे। बहुत बहुत दीपक शर्मा जी, आप ये बताएं, मैं पढ़ रहा था आपकी 8 कंपनियां हैं जी, और एक राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन भी है, ट्रस्ट भी है जो चला रहे हैं, जिसके आप मतलब प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट है। तो इस ट्रस्ट का मतलब क्या है, मतलब इस ट्रस्ट में क्या क्या करते हैं और किस तरीके से मतलब ये चल रहा है? ये ट्रस्ट हमने सोशल सर्विस के लिए बनाया है सर। मतलब हम ट्रस्ट के द्वारा लोगों की मदद करते हैं जहाँ लोग चाहते हैं कि हमारी कोई मदद करे। आर्थिक जब ज़रूरत उन्हें पड़ती है, जब उन्हें सामाजिक ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा संगठन उसके सामने आता है। आर्थिक दैट मीन्स किसी भी व्यक्ति को जब घर बनाना होता है, गाड़ी खरीदना होता है, बिटिया की शादी करनी होती है, उनको बच्चों की पढ़ाई होती है, या कभी वो मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाते हैं, उस समय उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। उस समय मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, मेरा पूरा संगठन खड़ा रहता है उनके साथ सपोर्ट करने के लिए। राधा स्वामी संगठन। तो ये पैन इंडिया लेवल पे काम हो रहा है इसका, या सिर्फ झारखंड? हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम अभी हैं। अच्छा। नॉन हिंदी भाषी में प्रवेश हम करना चाह रहे हैं। ठीक है। 2025 में प्रयास है कि हम नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी पहुँचे। ठीक है। तो अभी कहाँ हिंदी भाषी में कहाँ? बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कश्मीर, इन सब जगहों पे? जी जी। तो मतलब शादियाँ वगैरह भी करवाते हैं? जी जी। अभी तक हमने 4,23,768 बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए प्लस शादी का सारा सामान दे चुका हूँ। 4,23,768 लोगों को मतलब शादी दिन दिन संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी 20 लोग की है। मतलब प्रतिदिन 20, 50, 100 ऐसे शादियां होती रहती हैं। और प्रतिदिन पर डे? जी। बट शादियों का तो एक ये होता है ना कि सीजन होता है, मतलब अभी खरमास चल रहा है। अच्छा, तो हमारे संगठन में एक हमने किया है, बहुत सारे संगठन चलते हैं, कोई हिंदू के लिए है, कोई मुस्लिम के लिए। हमारा संगठन केवल मानवों के लिए है। हम अपने संगठन में जाति न धर्म किसी की जरूरत नहीं है। मानव है, मानवता के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या बात है। मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरदार हो। अभी जैसे हिंदू में खरमास का महीना चल रहा है, लेकिन मुस्लिम भाइयों की शादी होती है, और वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। उनकी शादियों अभी कल ही थी एक शादी। एक शादी में हमने शादी का सारा कल ही। अच्छा। और वो चला है हमारा। अच्छा। सरदार जी का तो हर संडे को होता है, उनका तो कुछ मुहूर्त नहीं होता, वो लोग कभी भी करते हैं। क्या है कि हम मतलब दिल मतलब आत्मा को वो शुद्ध करना चाहते हैं। अच्छा। हमारा है आत्मा भी शुद्ध हो, बहुत अच्छी बात है। बट जब जरूरत होती है, किसी के पास घर नहीं होता है, किसी के पास गाड़ी नहीं होता है, किसी को खाने का नहीं होता है, उस समय अगर आप उन्हें देंगे तो आत्मा की शुद्धि से ज़्यादा अच्छा है सर। आत्मा शुद्ध हो, हम भूखे हों, कितना दिन चलेगा? आत्मा शुद्ध हो, हमारे पास घर ही ना हो, कितना दिन चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आप ये काम कर रहे हैं? जी जी। आप बता रहे थे कि अगर किसी को कार लेना हो, गाड़ी लेना हो, तो आप 40% डिस्काउंट पे कार देते हैं? जी जी। 40% डिस्काउंट पे हम लोग कार दे देते हैं। और अगर कोई उस कार को लेके मतलब चलाना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, मैं वैसे लोगों को 50% डिस्काउंट में देता हूँ।
जो बिजनेस करने के लिए, जैसे उनका एक रोजगार हो जाएगा ना। हमने गाड़ी दिया, आधा दाम में उनको गाड़ी दिया। ऐसे लोग डाउन पेमेंट ले लेते हैं, डाउन पेमेंट के बाद फिर उनको 5 साल तक EMI भरनी पड़ती है। बेचारे को ये टेंशन होता है कि हम कितना कमाए कि हमको EMI देनी है अगले महीने। कुछ की तो गाड़ियाँ छीन जाती है। तो हम जितना डाउन पेमेंट दे रहा है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, मान के चलिए कि लगभग 30% लोग डाउन पेमेंट लेते हैं। 20% अगर व्यवस्था वो कर देता है, अगर 50% कर देता है, तो डाउन पेमेंट से उसकी छुट्टी हो जाती है। जितना भी कमाएगा वो अपने परिवार में लगा सकता है। कोई व्यक्ति अगर 500 भी कमाता है तो 500 उसके परिवार में लगा। यहाँ तो 500 तो उसको देना ही पड़ता है। मिनिमम लगभग 15,000 के करीब में EMI आता है एक छोटी गाड़ियों का, जो ओला वगैरह में चलता है। अब बताइए कि वो आदमी इस टेंशन में रहता है कि मैं किसी तरीके से आज 500 कमाऊँ, नहीं तो मेरी गाड़ी छीन जाएगी। और आप 50% डिस्काउंट पे आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से दे देते हैं? जी। कितनी गाड़ी आप तक आपने अभी तक 67,000 4 व्हीलर हमने दिया है। 67,000? लगभग 2 लाख हमने 2 व्हीलर दिया है सर, जिसमें से आधे से ज़्यादा 2 व्हीलर तो बेटियों को दिया है। जैसे कि तिलक तो बंद हो गया है, दहेज प्रथा, लेकिन अगर सच्चाई माना जाए, मैं गाँव में देखता हूँ बिना दहेज का कोई शादी नहीं होता है सर। 1-8% अपवाद में हो जाए। बिल्कुल। मतलब लड़का मांग ही लेता है कि हमको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो उस समय अभिभावक के लिए हम लोग 40% डिस्काउंट में हम लोग 2 व्हीलर्स प्रोवाइड करवाते हैं, दे देते हैं। जी 67,000 से ऊपर आप गाड़ी दे चुके हैं? जी। 4 व्हीलर लगभग 2 लाख, मतलब 1,80,000 प्लस 2 व्हीलर हमने दिया है। तो अगर किसी को लेना हो, जो बहुत गरीब हैं, जो अक्सर मैंने देखा हूँ झारखंड में, जो शादियाँ नहीं कर पाते अपनी बेटियों की कर पाते हैं, जी। उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऐसे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो वो गूगल पे चेक करें, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस नियर बाई। ठीक है। हर जिला में हमारा ऑफिस है, जहाँ जहाँ हमारा काम चल रहा है। नज़दीकी ऑफिस में जाकर संपर्क करें। और हमारा एक IVR नंबर है 9470291110, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारे IVR के जो भी हमारे ये कॉल उठाने वाले लोग हैं, उनको सारा डायरेक्शन बता देंगे। और एक चीज़ और बचना है, जैसे कि हम आ रहे हैं, क्या हो रहा है कि मतलब कुछ लोग देखने को मिला है बिहार में या झारखंड में है, फर्जी राधा स्वामी संगठन के एम्प्लॉय बन के जाते हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं। कुछ देखने को मिला पैसा लेते हैं? जी, पैसा ले लेते हैं उनको। ठीक है। लेकिन हम कहना चाहेंगे दर्शकों को या जो लोग इसको देख रहे हैं, जब भी वो कोई लेन देन करें, जैसे 50% ही है, लोगों को लगता है कि मिल रहा है, और कोई फर्जी आदमी भी पैसा लेकर वहाँ चल जाता है। जब भी पैसा दे तो राधा स्वामी के अकाउंट में ही दें, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को दीपक शर्मा भी मांगे उसे भी न दें। तो लोग अगर फर्जी एक से एक लोग हैं और राधा स्वामी के नाम से अकाउंट खुलवा लें तो? राधा स्वामी के नाम से, मतलब अकॉर्डिंग टू बैंक रूल। तो आपका जो अकाउंट है किस बैंक में है? हमारा 8 बैंक में अकाउंट है सर। और सभी बैंकों का हमारा पोर्टल radhaswami.org.in वेबसाइट है। उस पर सबका बारकोड भी दिया हुआ है और अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। अच्छा, जो एक आपने बुकलेट हमें दिया था, बुकलेट में तो नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे है radhaswami.org.in। तो ये जो नंबर इस पे दिया हुआ, ये नंबर एक बार मैं फिर से बता दूं। ये नंबर लिंक्ड है राधा स्वामी संगठन 9470291110। जी, ये लिंक्ड है हमारे सभी अकाउंटों से। इस नंबर पे भी डालेंगे तो राधा स्वामी को ही जाएगा पैसा। तो ये सारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं, मैं मानता हूँ आपके पास गाड़ी है, घर है, बट उन लोगों को ये यूट्यूब लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करें जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जो गाड़ी चाहते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करें। फिर से एक नंबर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9470291110। और 50% डिस्काउंट पर अगर कमर्शियल कार आप लेना चाह रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो इन्होंने कहा कि दीपक शर्मा जी ने कि 50% डिस्काउंट दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ। आज तक बहुत लोगों ने वादा किया है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अपनी लाइफ में। बट मैं साक्षात इनके सामने बैठा हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और मतलब आप सोचिए कितनी गाड़ियाँ दे चुके हैं। तो जब भी ज़रूरत हो, कभी भी 24 आवर आप इस लाइन पे कॉल करें और आप मदद पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कहा जाता है कि दुआओं से ही हर कुछ हमें मिलता है, और वो दुआएं आप इतना बटोर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। और आप हमारे गांव से हैं तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। दुआओं का ही देन है सर, इतने लोगों की दुआ हमें लगी है कि मैं सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत में किया था 276 रुपये से किया था, और आज हमारा लगभग 2000 करोड़ के रूप का टर्नओवर है हमारे 8 कंपनियों का मिला। 276 रुपये से शुरुआत आपकी हुई थी? जी। और आज 2000 करोड़ का टर्नओवर। ये भी एक मतलब अकस्मात ही कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम बड़े किसान परिवार से भी आते हैं। तो हमारे झारखंड से ही हमारी जन्म हुआ हमारा। तो है कि अगर कोई भी किसान अगर धान पैदा होता है तो जब उसको तौलना होता है, तो हमारे यहाँ यह प्रथा है कि जब तक वो तौला जा रहा है तब तक घी का दीपक जलना चाहिए, अगरबत्ती जलना चाहिए। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक वो तौला रहा है।
मानते हैं कि बरकत। फिर से बताएं, मतलब जब तक हम फिर से बताएं, जब तक मतलब धान, जैसे हम किसान हैं और हमने धान का उत्पादन किया, जब धान को मतलब एक जगह रख दिया जाता है, ढेरी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और पूरे गांव के लोग आते हैं उस दिन धान तौलवाने के लिए। हमारे यहाँ ये रिवाज है। अच्छा। पूरा गांव का एक एक आदमी आएगा हर घर से और तौलना शुरू करते हैं। जब तक नहीं वो तौल खत्म होता है तब तक एक घी का दीप कंटिन्यूअस जलता रहना चाहिए। ये हमारे यहाँ का लक्ष्य है। अगरबत्ती वगैरह जलता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मतलब सुबह सुबह था और हमारे यहाँ ये नहीं था, अगरबत्ती नहीं था और कपूर नहीं था। हम गए लेने। अब वो गांव का जो दुकानदार था वो 2 रुपये का एक मयूरी अगरबत्ती आया करता था उस समय। अब पता नहीं चलता है कि नहीं। मयूरी अगरबत्ती, ये 2000 की बात है, दिसंबर की ही बात है। धान उस समय कटता है हमारे यहाँ। उस समय हम गए, देखे वो 2 रुपये का अगरबत्ती हमें 3 रुपये में दिया। अच्छा। मतलब इतना शोषण कर रहा था लोगों ने। अच्छा। उस समय से ही मैंने ठान लिया कि मैं एक ऐसा दुकान बनाऊंगा जो हर गांव तक हो और लोगों को हम सामान दें, और जितना सामान वो दे। अभी तो लोग पैसा लेते हैं ना, हम पैसा लें लेकिन वो पैसा उनको कैशबैक के रूप में लौटा दे, जिसका उपयोग वो अपनी बिटिया की शादी, बिटिया की पढ़ाई, बेटा का पढ़ाई या अपने कामों में कर ले। मतलब सामान भी हम देते हैं और जितना का सामान वो खरीदता है पैसा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ग्रोसरी के रूप में हमने 1000 रुपये का सामान जी, 1000 रुपये का आपको टॉप अप पॉइंट मिल गया। इसको आप 6 महीना में, 1 साल में भजा सकते हैं। पुनः सामान हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं, या हमारे यहाँ सामान नहीं भी खरीदना है, दूसरे यहाँ अगर आप सामान खरीदते हैं तो वो एक प्रकार का टोकन के रूप में जनरेट होगा और उसमें वहाँ उपयोग कर सकते हैं आप, जिसका भुगतान राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो फूड्स डिपार्टमेंट है हमारा, RSOG फूड्स, वो करती है। अच्छा, तो ये 270 रुपये से शुरुआत आपने जो किया, ये कब की बात है? ये है 2000 की बात है सर। 2000 उसमें हम क्लास 6 में हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से हमने एक छोटा तो क्लास 6 से आपने शुरू कर दिया था? क्लास 6 से क्या किया? उस वक्त तो लोगों को समझ ही नहीं होता है। बहुत बच्चे थे हम, और उस समय क्या होता था कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो सब बच्चे आज भी मांगते हैं, पापा पैसा दीजिए वगैरह वगैरह। मतलब मम्मी, दादा, दादी सब लोग हाथ निकालते हैं कि हाँ पैसा दीजिए। उस समय हमने बिजनेस की शुरुआत की मात्र 276 रुपये से। और घर में आप देखते होंगे पुराने ज़माने के घर में दिरखा होता है, एक छोटा सा बनाया हुआ। दिरखा दैट मीन्स सेफ अभी के रूप में उसको कह सकते हैं। अच्छा, गोदरेज जैसा या कुछ? लेकिन वो ओपन होता है। अच्छा, दीवार में इस तरीके का तिरछा तिरछा करके। हाँ, तो हमने वहीं से शुरुआत की। मतलब हमारा दुकान एक दिरखा में ही चलता था उस समय। ठीक है। उसके बाद से बढ़ते बढ़ते आज तो क्या 276-75 से क्या शुरू किया? 276 पे हमने अगरबत्ती लाया, टॉफ़ी लाया। उस समय मोटन चलता था, बहुत फेमस था मोटन। अब तो बंद हो गया या फिर चलता हो मोटन। अच्छा, तो चॉकलेट अगरबत्ती से आपने शुरू किया? जी। और घर में ही वो उस जगह पे आपने रखा? दिरखा में हमने रखा। अच्छा। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई। और किसान लोगों से हम गए, खाद का उपयोग जो उर्वरक का भी करते हैं, खाद का हमने शुरुआत किया बेचना। बहुत अच्छा डिमांड था उसका, इसलिए हमारा मतलब अभी भी जो हमारा है किसान बैंक हम चलाते हैं। किसान बैंक, ये क्या, इसमें क्या होता है? किसान बैंक दैट मीन्स अगर हम किसान हैं या कोई किसान है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो 1 साल का भोजन अपने घर में रख लेता है सर। अगर हम पैदा कर रहे हैं तो हम 1 साल का मिनिमम रख लेंगे, तभी हम उसको बेचते हैं। और वो 1 साल का कोठी में या फिर अपना कहीं रख दिया, उसको कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हमने किसान बैंक की शुरुआत की है कि आप जो अपने घर में रख रहे हैं वो अपने गांव के ही किसान बैंक में रखें, और जितना आप रखे हुए हैं आप तो लेते ही जाएंगे। जैसे अगर 100 किलो आपने रखा है तो उसको अगर आप 12 महीने में बांट देंगे तो 8 किलो के करीब में आता है, तो 8 किलो हर महीने लेते जाएंगे। लेकिन जब साल आपका ख़त्म होगा 30% का आपको गिफ्ट उपहार में मिलेगा अनाज, यानी कि 30 किलो अनाज आपको गिफ्ट मिलेगा। काम भी आपका हो गया और आपको उपहार में भी मिल गया। तो ये पूरा मतलब चल रहा है, कई सालों से कर रहे हैं? जी, ये बहुत मतलब 2010 से ही ये चल रहा है सर हमारा अनाज बैंक। अच्छा जी। तो मतलब ये काफ़ी लोग जुड़ गए होंगे, मतलब जितने बहुत मतलब नहीं बताया, मतलब 4,23,000 बेटियाँ, दैट मीन्स लगभग उतने परिवार होंगे ही। हाँ, ये केवल बिहार और झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में अभी राधा स्वामी संगठन के 52 लाख परिवार सदस्य हैं सर। 52 लाख परिवार, दैट मीन्स 2 करोड़ के करीब में है। और हमारा लक्ष्य है 18 दिसंबर को हमारा जन्मदिन आएगा और हमारा लक्ष्य है कि हम 10 करोड़ परिवार तक पहुँचे पूरे भारत के। क्या बात है, 10 करोड़ लोगों तक पहुँचे। जी। तो और संगठन में क्या क्या एक्टिविटी है, थोड़ा बताएंगे आप? संगठन में टोटल हर काम करने के लिए, चूँकि एक ट्रस्ट सभी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इसलिए हमने राधा स्वामी के नाम पे ही, दैट मीन्स RSOG ग्रुप की कंपनियां बनाई। जैसे हमारा है RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक्स।
फूड एंड कॉस्मेटिक। जी, फूड्स में हम ये किसान बैंक जो हमारा है, चूँकि बैंक लिखना इलीगल एक्टिविटी माना जाता है, लेकिन बैंक दैट मीन्स एक समूह है, वो फाइनेंशियल ना समझे लोग। बैंक मतलब जहाँ चीज़ें जमा होती हैं उसको हम लोग बैंक कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है उसका। तो अनाज हमारा जमा होता है, वो बैंक में मतलब मिसयूज़ ना करें। जो भी देख रहे हो कि आपने बैंक कैसे बनाया वगैरह, मतलब बैंक का मतलब अनाज को जमा करने का एक जगह। तो अनाज जमा होता है, वहाँ से हम रिटेल करते हैं, होलसेल करते हैं। और जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स जो उसमें दिया हुआ, कॉस्मेटिक में आपका क्रीम हो गया, तेल हो गया, सर्फ, साबुन, शैम्पू वगैरह वगैरह जो है, वो चीज़ें हम वहाँ पे सप्लाई करते हैं उन लोगों को, उस कंपनी के माध्यम उस कंपनी के माध्यम कॉस्मेटिक जी जी। चूँकि राधा स्वामी कॉस्मेटिक नहीं बना सकती है, उसके लिए हमने फूड्स एंड कॉस्मेटिक कंपनी की स्थापना की और उसके द्वारा मैं बना के देता हूँ लोगों को। और बाकी और जो 7 कंपनियां, टोटल 8 कंपनी है जी, जिसमें एक हमारा हो गया RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट जी। लिमिटेड। दूसरा हमारा हो गया RSOG मोटर्स एंड बैटरी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या करते हैं आप? इसमें है 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मैं बनाता हूँ, RS मोटर के नाम से हमारा आता है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक आप बनाते हैं? और 3 व्हीलर भी बनाता हूँ। तो ये बनाकर क्या लोगों को क्या मतलब बांटते हैं? लोगों को बांटते नहीं है, उन लोगों को मतलब कम दाम पे देते हैं। अच्छा, काफ़ी कम दाम पे देते काफ़ी कम दाम। एक उदाहरण के रूप में अगर ले लिया जाए, कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, जिस रेंज का गाड़ी वो 1 लाख रुपए में बेच रहा है, उस रेंज की गाड़ी में मतलब 52,000 में बेचता हूँ, उसी गारंटी वारंटी के साथ, सेम टू सेम। और सबसे बड़ी है कि आज तक वही कंपोनेंट, सारे चीज़ मतलब लोग चला के देखें। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ ये भी है कि हमने गाड़ी बेची और किसी तरीके से उस गाड़ी में अगर दिक्कत आ रही है तो आप गाड़ी रखें और तुरंत नई गाड़ी ले जाएं या पूरा पैसा ले जाए, 1 रुपया उसमें से ये सुविधा है। ये सुविधा है। और एक्स्ट्रा और भी सुविधा है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में है, आपको 2 व्हीलर में कंपनियां बहुत सारी हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कोई कंपनी ये नहीं बोली है कि आप हमारी गाड़ी ले जाओ, 5 साल गाड़ी को चलाओ और 5 साल के बाद पुरानी गाड़ी हमारे यहाँ रखो और नई गाड़ी हमारे यहाँ से लेके जाओ। केवल और केवल RSOG मोटर ही ये काम करती है कि आप हमारी गाड़ी को खरीद रहे हैं, 5 साल आप चलाइए, 5 साल में पुरानी गाड़ी हमारे यहाँ लाइए और नई गाड़ी में सेम टू सेम दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। ये कर रहे हैं आप? जी जी। तो ये तो मतलब भूचाल आ जाना चाहिए इस हाँ तरीके आ से। ही रहा है। मतलब बिहार में आपका बिहार झारखंड में किसी से भी पूछेंगे, चाहे किसी 5 साल यूज करने के बाद आपको रिटर्न करे और उसका कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लेंगे नहीं, और आप दे देते हैं जी। तो आपने कितनी गाड़ियां अब तक दी हैं इस तरीके से कन्वर्जन करके? बहुत, मतलब मान के चलिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारी गाड़ी नहीं चलती है सर, बिहार झारखंड में। अच्छा, आप मान के चलिए कोई ऐसा गांव नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बाइक अच्छा, स्कूटी है। स्कूटी है और ई रिक्शा है हमारा। ई रिक्शा भी है? तो ई रिक्शा किस नाम से है? RS मोटर्स। अच्छा, उसी नाम से, तो लोगो लगा हुआ है? लोगो लगा हुआ है और वो चलता भी है। और सबसे बड़ी बात हमारे रिक्शा में क्या है कि जैसे माताएं बहनें जाती हैं बाजार करने, तो हमारा जो रिक्शा चलाता है उसको हमने कहा है कि मतलब अगर माताएं बैठें उस पर तो उनसे फेयर न लें, उनका फेयर आपको राधा स्वामी संगठन देगी। अच्छा। मतलब बहनों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। गए हमारी गाड़ी से बैठ के बाजार गए और बाजार से वो आ गए। अरे वाह, तो ये सुविधा मतलब कब से दे रहे हैं आप? ये 2010 से ही दे रहे हैं सर। तो मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे दीपक जी, सब आपके मुरीद हो गए होंगे पूरा। मतलब आप बिहार झारखंड में किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी, हर गांव में हो सकता है कि कुछ लोग हमसे छूटे हों, राधा स्वामी को ज़रूर बताएगा जो मैं ही उसको चलाता हूँ। तो आप मतलब अगर कभी खड़े हो गए तो मुझे तो लगता है बाय डिफ़ॉल्ट बहुत प्रेम से और आकर आपको मतलब चाह के भी कुछ भी करके आपको जिताएंगे ही जिताएंगे। मतलब इस बार मैं आ रहा हूँ। अच्छा, इस बार मैं आ रहा हूँ बिहार के इस्लामपुर विधानसभा से। अच्छा, इस बार आप आ रहे हैं? जी जी। और वहाँ हमने 50,000 बेटियों का कन्यादान कराया है सर। तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको मतलब इस बार MLA बनने से। बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि आपने इतना मदद किया है, इतने लोगों को किया है, मतलब हर सेक्टर में कर रहे हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ तक कि हम लोग जो गाड़ियाँ देते हैं और रूलिंग पार्टी के विधायक लोगों को भी हमने गाड़ियाँ दिया है सर। अच्छा, नाम नहीं लेंगे। रूलिंग पार्टी जो हमारे यहाँ चल रही है उसके विधायक भी हमारे यहाँ से गाड़ी लिए हुए हैं। अच्छा, घर लिए हुए हैं हमारे यहाँ से। अच्छा। और उन लोग को भी अगर मतलब अगर सरकार जो चल रही है वहाँ पे अगर वो सुविधा नहीं दे रही है तब ना वो राधा स्वामी के पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, घर भी बता रहे थे कि 80% डिस्काउंट? 80% डिस्काउंट में। हाँ, अगर आपका अपना ज़मीन है गांव में और आप घर नहीं बना पा रहे हैं तो आप जाइए किसी भी इंजीनियर से, आप अपने पसंद का आप उसका एक कोटेशन लें और जितना भी कोटेशन आएगा उसमें 80% का सहयोग राधा स्वामी संगठन करती है। और ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किया जा सकता है। क्या बात है। अगर मकान भी अगर बनाना चाह रहे हो तो आपको 80% डिस्काउंट में मकान बन जाएगा। और क्या चाहिए, गाड़ी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है आपको।
तो बस फ़ोन करें और सर से जुड़ें और मतलब ज़िंदगी का लुफ्त लें। तो ये मकान कितना अब तक आप ऐसा बनवा चुके होंगे? मकान अभी 6300 मकान अभी, चूँकि मकान का हमने शुरू किया था RSOG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाने के बाद। अच्छा, लगभग 2 साल हमारी कंपनी की हुई है। तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी हैं? जी, RSOG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारी कंपनी है। तो उसमें भी काफ़ी मतलब आप रेट आप काफ़ी कम रखा हुआ हमारा तो रेट बहुत कम है सर। मैं पटना की बात करूं, हाँ। पटना में 2 BHK फ्लैट मैं दे रहा हूं मात्र 20 लाख रुपए में। मतलब जहां बगल पर स्क्वायर फीट क्या है वहाँ जो लगभग बाकी बिल्डर्स जो दे रहे हैं और बाकी तो देते हैं 6,000 से शुरुआत है वहां पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट शुरुआत है वो। पटना में? जी जी, ठीक है। और वो बढ़ते 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 50,000 तक गया हो। बोरिंग रोड वगैरह हो, जिप्सन रोड वगैरह हो, यहाँ तक गया है। 50,000 जी, 6,000 से 50,000 पर 50,000 स्क्वायर फीट तक है पटना में भी रेट है ये? पटना में। दैट मीन्स मैं बता रहा हूँ, एग्जीबिशन रोड जाएँ, बोरिंग रोड जाएँ, आपको इतना महंगा मिल जाएगा। ये तो मुंबई के गोरेगांव का रेट है। हाँ, 50,000 स्क्वायर जी फीट। जी जी। और आपने क्या रखा है? हमारा तो रेट बहुत कम है सर। मतलब अगर 50,000 मान लीजिए कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को एग्जीबिशन रोड में घर लेना है और हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं चल रहा है, एग्जीबिशन रोड में किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट पसंद आ गया, मैं डायरेक्ट उसको 40% डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का वो घर ले रहा है किसी दूसरे बिल्डर से, हमारा नहीं भी है, तो भी मैं उसको 1 करोड़ का घर 60 लाख में दूंगा। 40 लाख रुपया मैं उसको आर्थिक सपोर्ट करूंगा। अच्छा, मतलब दूसरे बिल्डर में भी? जी जी, दूसरे बिल्डर और में। खुद जब आपसे कोई 80%, हमारा तो 80%। हमारा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, परसा में चल रहा है। परसा में आप जाएंगे, वहाँ पे बगल बगल में है 2-3 कंपनियां हैं, नाम नहीं लेंगे उनका हम। 2 कंपनियां हैं, वो 2 BHK फ्लैट 35 लाख रुपए में बेचती हैं और मैं 2 BHK फ्लैट 20 लाख में बेचता हूँ और 20 लाख में भी 40% डिस्काउंट कर देता हूँ, यानी 12 लाख रुपए में जमीन के साथ उनको फ्लैट दे देता हूँ। तो बाकी सारे बिल्डर्स का दुकान तो आपने बंद कर दिया? अभी भी आता है, कभी कभी कॉल, थ्रेश कॉल आते हैं। तो लोग तो आपके पीछे पड़े होंगे? पड़े हुए हैं, कुछ लोग धमकियां भी देते हैं, कुछ लोग। आपको तो बॉडीगार्ड के साथ चलना पड़ता है सर। अभी 1,000 मतलब गनर हैं हमारे साथ, 1000 गनर। RSOG सिक्योरिटीज भी मैंने बनाई है इसी सब को लेके। अच्छा, आपने कहा कि मतलब आपको धमकियां भी मिलता है? हाँ, अभी फिलहाल हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर परसा में, परसा के बाद हमने कनौली एक बस स्टैंड है पटना का, नया बस स्टैंड बन रहा है, वहाँ मैं अभी 20 बीघा जमीन लिया हूँ। बगल में एक बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, नामी बिल्डर है वो। बोला कि तुम इतना में कैसे दे देते हो, दोगे तो मार्केट खराब हो जाएगा, बनने नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, चाहे वो अपने आप को कितना भी बड़ा समझता हो। राधा स्वामी के 52 लाख लोग हैं सर। जब 52 लाख लोग उसके घर पे चल जाएंगे तो उसका गांव ही ढक जाएगा। अब दीपक शर्मा के लिए वो सोचना पड़ेगा उसको। आपने ऐसा कहा? जी जी, हमारे जो भी सदस्य हैं हमारे लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब हम बोल दिए कि हाँ इसको देख लेना है तो वो देख लेते हैं। तो आप मतलब पूरा बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं? नहीं, मैं तो है हमारे पास 1,000, लेकिन मैं जब भी चलता हूँ तो मैं 1-2 बॉडीगार्ड हैं हमारे, हम उनके साथ चल लेते हैं। ऐसे आप देखा होगा आपने अपनी, मतलब मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अच्छा, मैंने सुना कि कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मिलना चाहे, तो मतलब 100 दिन लग जाते हैं तब जाकर आप मिलते हैं? हमारा नंबर जो है, आप उनसे फ़ोन करके पूछे दीपक सर से हमको मिलना है, तो मिनिमम 100 दिन से पहले का आपको हमारा समय मिल ही नहीं पाएगा वहाँ पे। हाँ, मुझे याद है 6-7 साल 8 साल पहले एक बार कॉल किया था तो मुझे भी बताया गया था 30 दिन बाद वो मिलेंगे। तो मतलब 100 डेज के बाद कोई आपसे मिल सकता है? जी, 22 राज्य में हमारा काम चल रहा है सर। 22 राज्य में हम हर राज्य में अगर 3 दिन भी समय देंगे तो मान लीजिए पटना में पहुँचते पहुँचते हमको कितना दिन लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप चाह कर भी आप समय नहीं दे सकते। हमसे मिलना है तो आप करंट हमारा लोकेशन ले सकते हैं कि अभी सर कहाँ हैं, जिस राज्य में होंगे वहाँ आएंगे तो वहाँ मुलाकात हमारी हो जाएगी। ऐसे अगर चाहेंगे हमारे हेड ऑफिस में मिलने के लिए तो जब मैं वहाँ रहूँगा तभी होऊंगा, क्योंकि अब इलेक्शन अभी आ रही है तो अभी तो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। महीना में हम 2 दिन बैठेंगे अपने कार्यालय में, क्योंकि हमारे इलेक्शन का भी काम है नवंबर तक, तो उसके बाद वही हो जाएगी चीज़ें। तो ये मतलब जो धमकियां हैं आपको अभी भी मिलता ही रहता है? अभी भी मिलता है, हाँ अभी भी मिलता है। आप ये भाई बंद करो नहीं तो फिर बिल्डर्स खास करके। हाँ, इससे पहले आपने उनका मार्केट तोड़ा ना, मतलब पहले हम जब गाड़ियां बनाए तो कोई दिक्कत नहीं आया, कोई वैसा बोलने वाला नहीं था। अच्छा, गाड़ियों में डिस्काउंट दिया तो किसी ने कुछ वैसा नहीं कहा? कुछ वैसा नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि ऐसा अभी ब्रांड नहीं है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा अभी बहुत कम लोग ही बिहार में बनाते हैं और वो बेचते भी हैं, तो उसमें से उतना दिक्कत नहीं आया। लेकिन जब बिल्डिंग का काम हमने शुरू किया तब से ये आ रहा है थ्रेड, और 1-2 लोग आते हैं। कुछ लोगों को ये भी कहा गया कि यहाँ तो RSOG बिल्डर्स का बनने ही नहीं देंगे, बनने ही नहीं देंगे। जी, यहाँ भी चला। और हमारे एक ज़मीन था हमारा लगभग 24 बीघा की ज़मीन मसौढ़ी के पास, हमने हाईवे पे लिया था। जब हम वहाँ पे अपना बोर्ड लगाए तो हम जब 2 दिन के बाद देखते हैं तो हमारा बोर्ड निकाल के फेंक दिया गया। उसके बाद जब हम गए तो पता चला कि वो असामाजिक तत्वों ने किया था।
मतलब लोहा का था, वो अभी देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, अब लोहा का कोई चीज़ है तो बेच के स्मैक कर लेता है। ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तो उधर तो मैं सुना हूँ कि काफ़ी मतलब सुना हूँ क्या मतलब गोलीबारी काफ़ी चलता है, ऐसे तो बहुत है। हाँ। तो ऐसा कभी कुछ वैसा फायरिंग वायरिंग ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? ऐसा फायरिंग हुआ है सर, फायरिंग हमारा भी एक जूनियर है दीपक नाम उसका भी है, उस पर फायरिंग लोगों ने किया है और बहुत बड़ी घटना थी वो। अच्छा। मान के चलिए कि वहाँ पे 50 मतलब खोखा मिला था वहाँ पे। 50 करोड़? 50 खोखा, दैट मीन्स बंदूक का वो जो, अच्छा, खोखा मतलब उसको, हाँ सेल मिला अच्छा था ठीक वहाँ है, पे। बंदूक, हाँ हाँ हाँ। और ठीक वहाँ है। उस समय शादी का माहौल था। हमारा जूनियर एक दीपक है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, और सारा काम हमारा करता है वही। वो ज़्यादा एक्टिव ही रहता है लोग के साथ। हमारे 10 गार्ड के साथ वो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी गाड़ी को रोक कर, फॉर्च्यूनर हमारी कार थी, फॉर्च्यूनर को रोक कर? हाँ रोक कर, और 50 लोग आए थे सर मारने के लिए? हाँ, कि आज इसको मार देंगे। लेकिन हमारा जो एक बॉडीगार्ड है और राजीव सिंह, फायरिंग ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट, हाँ, 50 मतलब ये राउंड हुआ पब्लिकली काफी? है वो। पेपर में भी खूब पेपरबाजी हुआ था। उसमें कुछ झूठा आरोप भी लगाया गया था कि हमारे जो गार्ड्स हैं वो दारू पी के गोलीबारी किए हैं। आप बताइए कि जब दारू बिहार में बंद है तो हमारा बॉडीगार्ड कहाँ से पिएगा? ये मतलब हमको फंसाने की साजिश की गई थी। अच्छा। और जेल भी गया था हमारा आदमी झूठे केस में। तो वो लोग आपको मारने के इरादे से आए थे कि उनको ही मारने? हो सकता है उनको पता हो कि आप अंदर बैठे हाँ, हैं हम भी ऐसा? गए थे वहाँ पे, हम अच्छा। भी गए थे, लेकिन हम आधे घंटे में वहाँ से निकल दिए। अच्छा, तो उनका टारगेट मतलब उन्होंने आपको टारगेट बनाया हो होगा, सकता है, हो सकता लेकिन है। आप पहले निकल गए। हाँ, हो सकता है। तो आपकी वजह से वो जो बाकी आपके साथ जो हैं जी 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 जी, वाइस प्रेसिडेंट, वो जो हाँ है, हाँ, वो उनको टारगेट में ले लिया। तो उनको गोलियां मतलब लगा भी उनको? गोली लगी थी, लेकिन मतलब ये माथा फटा उनका। अच्छा। उसमें 9 टाका लगा था। मेरा ड्राइवर था, उसको टाका लगा। मेरा गार्ड था, उसको मतलब समझिए कि 10 गार्ड ने पूरा अपना बंदूक का जितना मैगजीन में गोली था, हाँ। सब खाली कर दिया उन्होंने। और ये कैसे आप कह सकते हैं कि बिल्डर लॉबी मतलब अपोजिशन पार्टी वालों ने ही कराया? तो वो लोग ही होंगे, मतलब हाँ बिल्डर हाँ, लॉबी से ही हुआ? वही हाँ, खास करके क्योंकि बिल्डर पे ही हमको ज़्यादा डाउट है, क्योंकि बाकी दुश्मन नहीं है। इतना से हम काम कर रहे हैं, और 2 साल से जब से हमने RSOG बिल्डर्स का काम शुरू किया है ना, तब से लग रहा है। और 2-4 बिल्डर ऐसे भी हैं कि मतलब पर्सनली भी फ़ोन हमको किए थे 1-2 दिन। अच्छा। हाँ, कि क्या दीपक जी आप मार्केट ख़राब कर देंगे क्या? हम बोले मार्केट में क्या ख़राब कर रहा हूँ, आप अपना बेचो ना, आपको तो पैसे चाहिए। मैं अगर किसी असहाय की मदद कर रहा हूँ, आपका ही फ्लैट बेचिए ना, आप 50 में बेचे 50 में बेचिए, हम आपको पैसा ना देके उसको देंगे। उसको हम देते हैं 20 लाख रुपया कि आप 20 लाख रुपया लो और उस बिल्डर को दे दो। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा बिल्डिंग तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं कमानी है सर, प्रॉफिट ऊपर वाला देता है। लोग क्या करेंगे प्रॉफिट करके? 267 रुपये से मैं जब 2000 करोड़ की कंपनी बन लिया हूँ, तो हमारा टारगेट है 2025 तक, 25 से लेकर 30 तक का, मतलब 20 से 30 तक का हमने रखा है। 5 साल तो हमारा बीत गया, लेकिन 5 साल में राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप 10 लिस्ट में आने वाली है सर। राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब 8 कंपनी का जो हमारा साम्राज्य है वो सबसे बड़ा आएगा। और इसी साल 18 दिसंबर को ये घोषणा हम करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा पूरे विश्व की मैं बात, राधा स्वामी संगठन ही होगी। पूरे विश्व का टारगेट है? जी जी, पूरे विश्व का टारगेट है कि राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, जो नंबर 1 कंपनी आप कह सकते हैं, ये 2030 तक कंपनी वाली बात। लेकिन हमारा जो संगठन है राधा स्वामी संगठन, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी संगठन बनेगी। 18 दिसंबर को हम इसको लाइव भी करेंगे, लोग को दिखाएंगे भी कि हाँ, हमारा संगठन में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। अच्छा जी, मतलब इसको बहुत बड़े रूप में आप इसको ले जाने वाले हैं? पूरा भारत का कोना कोना, हर घर में जोड़ देना है लोगों को। इसके लिए हमने 1500 हमारे सैनिक लगे हुए हैं, 1500 सैनिक। अच्छा। हाँ, जिनका काम ही है जाना और उस गांव में पूरा प्रचार करना। पर डे 1500 लोग लगे हुए हैं सर, जो जाते हैं। और 2 लाख हमारे एम्प्लॉई हैं, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, जिनको हम सैलरी देते हैं अभी इस वक्त। जी जी, अभी 2 लाख एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं। अगर 5 लोग को भी पर डे बताता होगा तो 10 लाख लोग पर डे राधा स्वामी का सदस्य बन रहे हैं। तो ये राधा स्वामी आपके गुरु थे या किनके नाम से? हमारे हम इनकी पूजा करते हैं। अच्छा। हमारे गुरु हैं, झारखंड में इनका आश्रम है, राधा स्वामी जी श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नाम से लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। मैं भी उनका मतलब साधक हूँ। मैंने आपने दीक्षा लिया उनसे? दीक्षा लिया है। और मतलब कोई काम करते हैं तो मतलब उनके नाम से ही आप कर रहे हैं? उनका नाम से जो हमने काम किया, कभी भी असफल नहीं रहे? कभी असफल नहीं हुए, और हिम्मत मिली। हमारे पास पैसा कभी कभी नहीं भी रहता है, हमने नाम दिया, ऐसा नहीं है, लोग अंधविश्वास समझे जो भी है, ये हमारी अंदर की है कि मतलब हम उस नाम को लिए और मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा आ जाता था पता नहीं, और काम मेरा कोई भी नहीं रुका है। मतलब गुरु जी का नाम लेते हैं और उनके नाम से ही आपने शुरुआत किया, कभी भी पीछे मुड़कर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। कभी कभी तो ऐसा कुछ कुछ घटना बताएंगे, शुरुआती दौर की घटना है। बिल्कुल बताइए। एक कार था हमारा महिंद्रा का,
100 हमने लिया था शुरू में एकदम। अब निकल रहे थे हम झारखंड के गिरिडीह जिला में लिए। अब क्लच प्लेट मेरा जल गया, उसमें मात्र मेरे पास 3000 रुपया ही था मात्र। हम और मेरा जूनियर दीपक जो है वो हमारा साथी भी रहा है, गाड़ी चलाने से लेके राधा स्वामी भी चला रहा है अभी वो। अच्छा। मैं केवल फाइनेंस मैनेजमेंट में रहता हूँ, कहाँ से डोनेशन मिल जाए और कहाँ से हमको पैसा मिले कि हम लोगों की मदद कर सके। मेरा ज़्यादातर व्यवसाय जूनियर दीपक ही चलाता है। अब वो क्लच प्लेट तो जला ही था, उसको हमने कर्ज लेके किसी से दोस्तों से एक लाभ याद देता हूँ। और नहीं कहते हैं गरीबी में आटा गीला हो जाता है। जैसे ही हम गए नवादा, जैसे ही पार किए मेरा टायर खत्म हो गया। अच्छा, मतलब क्लच के साथ टायर। अब एक तो हमने क्लच प्लेट बदलवाने के लिए पैसा लिया था लोगों से, और अब वो टायर हो गया। अब क्या किया जाए, लेकिन राधा स्वामी कब की बात होगी, मतलब बहुत 2000? हाँ, ये 2013 की बात है। तो ठीक है जी। अच्छा। और उस समय जब हम गए दुकान पर बनाने के लिए, बूढ़े दादाजी थे, उनसे जगाया हमने उन्हें। तो हमने उनको बोला कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है। आपने कहा? हाँ जी, पैसा नहीं है, मात्र हमारे पास 100 रुपया था उसमें बचा हुआ। तेल लेने के बाद 100 रुपया ही बचा हुआ था। हम जो गिरिडीह जाएंगे, गिरिडीह में हमारा परिवार भी है, और अभी के प्रदेश अध्यक्ष का घर भी गिरिडीह है। राधा स्वामी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश जी हैं, और उनका घर भी गिरिडीह है। हमने कहा जाए वहाँ तो व्यवस्था हमारी हो ही जाती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जब भी आपके पास पैसा होगा तब दे दीजिएगा, इस 100 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे। अच्छा जी, उन्होंने 100 रुपया भी नहीं लिया, और रात में गाड़ी हमारी चक्का बनाया, वो बेल्ट साट उड़ के उसमें, उससे हम गिरिडीह में गए और हमारा काम हुआ। आते वक्त हमने उन्हें दिया, और आज मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे, बूढ़े दादा जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक राधा स्वामी संगठन उनको हर महीने 10,000 का ये पेंशन दे रही है उनको। हमने बोला कि जब तक आप जीवित रहेंगे, आज लगभग इतना दिन हो गया, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक हर महीने 10,000 रुपये का पेंशन आपको राधा स्वामी देगी, और आज तक उनको मिल रहा है। काफ़ी खुश हैं वो। मतलब पंचर बनाने का पैसा उन्होंने नहीं लिया इसकी वजह से। वो भी बड़े मतलब आज भी हाँ, नवादा। हाँ। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि मतलब मेरे लिए भी जानकारी मेरे पास था नहीं, आपसे ही पता चला कि 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं पूरे धरती पे। जी, जिसमें कि सिर्फ 3 लोगों का ही नाम जो है, मतलब गोल्ड कॉइन के सिक्के पे मतलब फोटो है। जी। और हिंदुस्तान से सिर्फ आपका है, मतलब 3 में से एक आप हैं। जी। तो ये कब हुआ? मतलब ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब सोने के सिक्के पे आपका फोटो लगा है। बहुत बड़ी बात। एक्चुअली ये हमने नोटबंदी में शुरुआत किया सर। अच्छा। नोटबंदी में क्या हुआ, सब नोट लगभग बंद हो गए, कितना लोगों को दिक्कत हुआ। उसमें हमने सोचा कि क्यों ना अपना सिक्का ही चलाया जाए। क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पर हम कागज का और दूसरे मेटल का सिक्का नहीं चला सकते हैं, इलीगल है। स्टील का सिक्का वगैरह वगैरह जो सिक्का चलता है वो भारत सरकार का अधिकार में है, आरबीआई उसको जारी करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्वेलर्स रूल आप सोने और चांदी का सिक्का एज ए ऑर्नामेंट चला सकते हैं। ठीक है, मतलब सोना का सिक्का आप चलाइए, उसमें आप चला सकते हैं। तो इसके लिए हमने RSOG ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया। अच्छा जी, RSOG ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड बना के सोना और चांदी का सिक्का चलाए हैं कि हमारे दुकानों में अभी जो हमारा 2 लाख दुकान चलता है बिहार झारखंड में। 2 लाख? जी, 2 लाख किराना दुकान हमारा है खुद का? जी, सब RS स्टोर खुद का। मतलब खुद का मेरा मतलब कंस्ट्रक्शन भी खुद का? नहीं, मतलब अब गांव में तो किराए पे। अच्छा, गांव किराए पे ले लिया आपने? किराए पे, मतलब दुकान हमारा है। दुकान आपका? ठीक है। मतलब 2 लाख दुकानों में आपको राधा स्वामी RS स्टोर का बोर्ड मिल जाएगा सर। अच्छा जी। तो ये गोल्ड का क्या है जो बता रहे थे आप? गोल्ड का 24 कैरेट का गोल्ड का सिक्का है। और अभी तक केवल वर्ल्ड में 3 ही लोग का है। किंग जॉर्ज का है, किंग जॉर्ज 2 का है, हो सकता है वो परिवार ही हो। और उसके बाद दीपक शर्मा का सिक्का चलता है जो पूरे वर्ल्ड में 3रा स्थान रखता है। अच्छा जी। तो ये मतलब सौभाग्य आपको प्राप्त है। जी। तो एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया के लिए। जी, हो सकता है कि गिनीज वर्ल्ड बुक में आए हमारा। अगला बार हम अप्लाई किया है हमने। अच्छा। और 2 चीज़ गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखवाना चाह रहे हैं। दूसरा क्या? विश्व की सबसे बड़ी संगठन। ठीक है। 2025 में ही। और एक जो गोल्ड वाला है वो, मतलब सिक्का चलता है हमारा। एक नहीं था सिक्का चले हैं मेरे यार का गाना आपने सुना होगा। तो सिक्का चलता है राधा स्वामी संगठन का। तो जैसे आपने कल एक चांदी का सिक्का हमें दिया था। जी। तो उस पे भी आपका वो था, तो सेम उसी तरीके से वो गिफ्ट के लिए हम उपयोग करते हैं सर। अच्छा, वो मतलब जब हमारे यहाँ कोई आते हैं या जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उनको हम गिफ्ट में एक चांदी का सिक्का देते हैं और वो रखते हैं। और उस चांदी के सिक्का का ये खासियत है, मतलब अगर वो चांदी के सिक्का को आप 11 वर्षों तक अपने साथ रख लिए
11 वर्षों तक, और 11 वर्ष के बाद अगर आप हमें वो देते हैं तो मैं उसके एवज में आपको 21 लाख रुपए दूंगा। जिसके पास हमारा सिक्का है, चांदी वाला, जिसके पास। वो सिक्का कितना बटा होगा अब तक? अभी लगभग मान के चलिए कि लगभग 5,000 सिक्का जो हम बांट चुके हैं। ऐसे चलने वाला सिक्का की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बांट चुके हैं गिफ्ट के तौर पे, हम डायरी में लिख लेते हैं। जिनको जिनको हम बांटते हैं उनका नाम जरूर लिख लेते हैं। अच्छा। जैसे कि कल हमने आपको भी दिया, तो आपका भी नाम हमारे डायरी में लिख लिया कि आज के 11वें वर्ष में मैं राजेश जी को 21 लाख रुपए दूंगा। अच्छा जी जी। तो जो लोग भी आपको रिटर्न करेंगे उनको 21 लाख रुपया? जी जी, 21 लाख रुपया। और ठीक वैसा ही फोटोग्राफ्स उसमें भी सेम टू सेम। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कोई ऐसी बात बताइए जो मतलब जब काफ़ी डिमोटिवेट होते होंगे आप, जब आपका मनोबल काफ़ी घट जाता होगा, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे कि क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य अभी आप चला रहे हैं, एक इतने दो लोग घटनाएं हैं। ऐसी हुई हैं। हाँ, जब बहुत मायूस हो गए हों आप, मायूस हुए हैं कि तो अगर कैसे मोटिवेट करते कोई हैं? आपका प्रिय व्यक्ति जिस पे आपको पूरी मतलब भरोसा है पूरा, वो आदमी अगर धोखा हमारे साथ करता है तो मैं काफ़ी मतलब दुखी होता हूँ। और वो हमसे मांग ले तो मैं उसको जान भी दे दूँ, इतना मैं। हमारे लोगों से पूछिएगा कभी भी, राधा स्वामी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैं कभी कार्यकर्ता नहीं बोला, और तू का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया। मैं उन्हें आप ही बोलता हूँ, संबोधित करते जी जी। मतलब चाहे हमारा ग्रुप डी का कर्मचारी हो या हमारा CEO हो, मैं किसी को मतलब ऐसा ना, हमारे लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनको लगेगा तहजीब से आप बात मतलब वो करते भाई हैं हमारे। हाँ, बड़ा भाई होने के नाते मैं बहुत प्यार करता हूँ, तब वो हमको प्रणाम करते हैं या हमारी इज्जत करते हैं कि नहीं ये हमारे बड़े भैया हैं, इस तरीके का। एक घटना है, कुछ दिन पहले हमने एक CEO को निकाला अपना। अच्छा, अपनी कंपनी से? हाँ, अपने कंपनी से CEO को हमने निकाला। ग्रुप कंपनी के CEO से या इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल एक कंपनी का CEO था। हमारा जो एजुकेशन मिशन है, शिक्षा योजना हमारी चलती है, उसके CEO को निकाला। मतलब उसके लिए हमने पटना में अपने भाई को कोई ज़मीन नहीं देता है, पता होगा, हमने उसको ज़मीन दिया, घर बनवाया, और 80 लाख का पैकेज भी मैं उसको देता हूँ। 80 लाख पर ईयर का पैकेज दे रहे थे। अच्छा। और उसके बाद भी उसने हमारे एक प्रोग्राम को चोरी करने का प्रयास किया। अच्छा। जो हमारा ये है शिक्षा योजना, चूंकि CEO है तो मैं उसको बताऊंगा ना कैसे 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 इसको करना है। तो चोरी करके क्या वो खुद इंडिविजुअल कर लिया? अभी देखेंगे, बिहार में एक संगठन बनाया है, नाम नहीं लूंगा, और खुद हमारा वो वाला काम करता है वो। अच्छा। तो वो काफी दुखी हम महसूस किए उससे, कि जिससे हम इतना प्रेम करते थे, विश्वास करते थे, वो इस तरीके से मतलब उसने आपके साथ धोखा किया। और हमसे ही निकल के संगठन का निर्माण करना और हमारा ही काम करना। अगर हमसे वो बोल देता कि मैं ये काम का लाभ लेना चाहता हूँ तो मैं उसको दे देता, मतलब ठीक है तुम इसका लाभ ले ही लो, एक और मैं प्लान बना लूँगा कोई दूसरा इसके बिहाफ पे। अच्छा, कोई और भी बता रहे थे कि आपका ही कुछ मतलब विचार था, जो विचार कुछ आपने सोचा था, गवर्नमेंट ने चोरी किया था। हाँ, वो क्या था ऐसा कुछ? सबसे पहले हमने 2020 ईस्वी में मातृ सम्मान योजना की शुरुआत हमने की है, देखेंगे हमारे मैनिफेस्टो में। 2020 में, ठीक है, मातृ सम्मान योजना। हाँ, मातृ सम्मान योजना। जी जी, उसमें आपका था? हमारा था, अब चलता भी है। हम माताओं को, जो हमारे परिवार के हैं, राधा स्वामी परिवार के हैं, उनकी माताएं जब 60 साल की प्लस होती हैं, इस संगठन में आपका ये चल रहा है, तो 1000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। ठीक है, बहुत सारी माताएं हैं। इस प्लान को चोरी सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया, लाडली बहना योजना लाके। अच्छा, सबसे पहले मध्य प्रदेश इलेक्शन में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कहा ही नहीं रहता कि हाँ हम पहले से कहते आ रहे हैं, एग्जीक्यूट आज कर दिए। तो सिर्फ नाम उन्होंने चेंज कर दिया, नाम, हाँ, लाडली बहना योजना कर दिया, लाडली बहना योजना, और 1000 रुपये महीना देने का जो वादा किया वो सब कॉपी पेस्ट उसी का देन है कि आज मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है। अगर वो नहीं रहता तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसकी अपोजिशन पार्टी का वहाँ पे सरकार रहता। अच्छा, उसको देख देख के ये काम किया। फिर झारखंड में मैया सम्मान योजना लाया, मातृ सम्मान योजना को मैया सम्मान योजना में बदल दिया। अच्छा, वो मध्य प्रदेश को देखकर? नहीं, मेरा देखे। अच्छा। बिहार में, बिहार और झारखंड में देखकर पहले उधर शुरू हुआ, छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश, और फिर वहां से मतलब सेम आपका देखे इन्होंने इधर शुरू किया। झारखंड में भी मेरा मैया सम्मान योजना जो चोरी किया है। अच्छा, ये आपका है, मतलब आपका ही था। मातृ सम्मान योजना को मैया सम्मान योजना कर दिया। मैया समाज, जी जी, बदल दिया भाई। और कभी कुछ ऐसा जो चोरी किया गया हो? जो और कुछ लोग चोरी किए हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग, एक आध दो को संगठन है बिहार में ही है जो भूतकाल में हमारे यहाँ काम किया करता था, मतलब आज के 2 साल पहले काम किया, हमारा ही एम्प्लॉय हुआ करता था। वो भी गाड़ियाँ देता है लेकिन सफल नहीं है। गाड़ियाँ वो नहीं दे पाता है, लोगों की गाड़ियाँ मतलब दे देता है लेकिन गाड़ियाँ फिर छीन लेता है शोरूम वाला।
क्योंकि उसको पैसा ही नहीं देता है। दे तो दिया दिखाने के लिए। अच्छा, सेम आपका वहाँ हाँ, नकल कर शोरूम रहे को हो। पैसा नहीं देगा तो गाड़ी छीनेगा ना, शोरूम छीन लेता है। मतलब बाकी कॉपी करते रहता है। अब कॉपी तो लोग उसी का करते हैं जो ब्रांड हो। बिल्कुल जब सही, राधा स्वामी ब्रांड हो गया तो कॉपी तो करेंगे ही लोग। बिल्कुल सही, करने दीजिए, लेकिन कॉपी करके कोई दीपक शर्मा और राधा स्वामी तो नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी कोई ऐसा जब आपने किसी मतलब स्टाफ को निकाला हो, जैसे आपने कहा कि उन्होंने गलती की तो निकाला, उसके बाद पछतावा जो आपने कहा हुआ, कुछ ऐसा जो मतलब आप नहीं चाह रहे थे और आपसे कोई गलती हुआ हो ऐसा जिसका पछतावा हो कि ये मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया? एक होता है ना कि नादानी में समझी में, कुछ ऐसा गलती? जी जी जी, कभी कभी क्या थोड़ा सा हम इमोशनल हैं। हमारे साथ एक दो आदमी फ्रॉड भी कर लेता है, उसको हम बोलते हैं ठीक है एक मौका इसको दिया जाए। ये हमारे लिए गलती साबित हुआ है 2-3 जगहों पे। जैसे एक आदमी हमारे लिए फ्रॉड किया था, लगभग 89 लाख रुपए का गबन किया हमारा, 89 लाख रुपीज़। अच्छा, हाँ, वो राधा स्वामी का पैसा लेके अपना वो भाग गया। ठीक है। भागने के बाद कुछ दिनों के बाद आया, जब लोग उसको पकड़ के लाए कि सर ये हमारे इस काम के लिए पैसा लिया था, अपने अकाउंट पे पैसा ले लिया। जब पकड़ के लाए उसके बाद पूरा वो और उसकी पत्नी उसको पूरा रोने लगे कि सर हमारा जीवन बचा दीजिए। अच्छा, तो मैंने उस समय बोला कि ठीक है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा ड्यूज भरूंगा। और ये कहने के बाद हमारे कार्यकर्ता हैं, मतलब और भी जो कार्यकर्ता हैं, कि बोले सर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो हर आदमी चाहेगा कि फ्रॉड कर लें, दीपक सर तो वो हम मौका देने वाले हैं। बाद में हमको लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिकवरी उससे करवानी थी, तो आदत लोगों का बन जाता। तो उसके बाद हमने सभी लोगों से कहा, हमारे जो भी कार्यकर्ता का टीम है, लगभग 40 अपने हैंड्स को रखे हैं हम, जो हमारा कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोजेक्ट हमने बनाया, कैसे कैसे चलेगा बता दिए, फिर 40 को हमने अपना मैनेजमेंट ग्रुप में रखा है। वो 40 लोगों ने कहा कि सर इस बार खैर कहना तो नहीं चाहिए, मतलब हमसे कोई ऊंची जबान में नहीं बोलता है, लेकिन जो कहा हमको लगा कि वाकई में हमने ये गलती किया है कि अगर जो भ्रष्टाचार करते रह रहे हैं उनको हम इमोशनली, उनकी पत्नी रोए या उनकी बहन रोए, हम उनको एक्सेप्ट करते, माँ रोए उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे सर। मतलब अब अगर जो भी राधा स्वामी संगठन के साथ फ्रॉड करेगा उसको हम प्रशासनिक रूप से भी उसको बिल्कुल सही सजा देंगे, और जो हमारा सजा देने का है वो तो सजा हम देंगे ही। मतलब राधा स्वामी के नाम पे कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है, चाहे हमारा कितना भी प्रिय कार्यकर्ता हो, ये ना समझे कि दीपक शर्मा के पास हर्ट जो है वो पिघलने वाला है। तो अब उसमें हम थोड़ा सा उसको मजबूत कर रहे हैं कि पिघलेगा नहीं। गलती करने के लिए सजा, भगवान राम भी बहुत मतलब इमोशनल व्यक्ति थे, लेकिन जब कोई गलती करता था तो उसको तो वध होना ही है ना। बिल्कुल सही। हमारी जो मूवी आ रही है जन सरकार, द बिगनिंग एंड द रूल, द बिगनिंग द रूल, 2 पार्ट में हम बना रहे हैं। 2 पार्ट बनाने वाले? जी जी हाँ। तो इसके लिए आप बड़े बड़े मिल रहे हैं, डायरेक्टरों से मिल रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो हमारा डायरेक्शन का काम हमने सोचा था कि सर को दे और बाकी उनकी टीम काम करे, क्योंकि इस लाइन में थोड़ी सी जानकारी हमें कम है। तो चूँकि फिल्म लाइन है तो जिसका काम उसी को शोभे। अगर कैमरा लेके बैठ जाऊँ तो मैच करने, हमारा काम है फाइनेंस मैनेजमेंट करना, पैसा अपना लगाना, पैसा हमारा लगाना, और मार्केटिंग पे हमारी पकड़ है। मतलब बहुत सारी मूवियाँ बनती होंगी, बनने के बाद वो खोजते हैं कि सिनेमा हॉल हम कहाँ ले जाएं, हम मिलता ही नहीं। 438 सिनेमा हॉल आज भी मैं चला रहा हूँ। मैं एक बार फ़ोन कर दूँ, खुद के? जी, खुद का नहीं, मित्र हैं हमारे सब लोग। अच्छा, एक बार मैं फ़ोन कर दूँ और मेरी मूवी 438 सिनेमा घर में लग जाएगी। अच्छा, मतलब बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से देखा और अभी इस बार हमारा जो लक्ष्य है, मतलब 2500 सिनेमा हॉल मैं बनाना चाह रहा हूँ केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में। अच्छा, 2500 सिनेमा हॉल मैं खुद का बनाऊंगा। जहाँ जहाँ हमारा शॉपिंग सेंटर चलता है RS स्टोर, जस्ट उसके ऊपर एक तला 2 तला और बनाऊंगा, और वहाँ पे मैं जो सिनेमा हॉल चल रहा है वो वहाँ पे करूँगा कि हमारी फिल्में आएँ। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी फिल्म बने और 2500 सिनेमा घर में लगे तो क्या होगा, मतलब कर बहुत बड़ी बात। 2 करोड़ लोग हमारे OTT को सब्सक्राइब करने के लिए एकदम लालायित हैं, रेडी हैं। जी, लालायित हैं। मतलब हम उनको बोले आज कर लो तो आज कर लेंगे वो लोग। हमारे जो राधा स्वामी परिवार के लोग हैं, जो हमने बताया 52 लाख घर, दैट मीन्स उसमें 2 करोड़ लोग मोबाइल चलाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो सब लोग उसमें इंस्टॉल करने के लिए हैं। मान लीजिए कि जो मैं फिल्म बना रहा हूँ, लगभग 20 करोड़ रुपया हमारा पर फिल्म का बजट हमने मिनिमम रखा है, बढ़ेगा तो फिर और अभी जो करने वाले हैं। जी, उसका लगभग 20 करोड़ का हमने बजट रखा है। और हम तो लोगों से ये भी कहे हुए हैं कि हमारी मूवी आ रही है, जो भी हमारे सदस्य हैं सब लोग खुश हैं। उसका एक छोटा सा हमने गाना भी बनाया है। अच्छा, जिंगल, अभी टाइम मिलेगा तो उसमें सुनाएंगे। जिंगल भी हमने छोटा सा बनाया है। सबका कहना है कि सर जिस दिन आपकी मूवी आएगी मैं उस मूवी को देखूंगा। तो आप समझिए कि जब 2 करोड़ लोग हमारी मूवी को देखने जाएंगे
और 50 रुपया भी अगर वो खर्च करते हैं तो 5 गुना तो हमारा बजट हो ही जाएगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक दिन ही देख लें तो बाकी दिन मत देखें। तो ये हम सिस्टम में है हमारा काम तो करने कई का। फिल्मों का भी प्लानिंग अभी है अब तो मतलब ये जैसे ही हमारी फिल्म शुरू होगी, पहली फिल्म तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जन्मदिन में रिलीज हो। 18 अब देखिए दिसंबर। हाँ कैसा लोग कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो 18 दिसंबर को हो सकता है, 19 दिसंबर को ये है फ्राइडे है, तो 18 दिसंबर को ही हम हमारे सिनेमा हॉल में लगा ही देंगे। फ्राइडे का इंतजार हम नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, जब भी हमारे हो। सिनेमा हॉल में लगा देंगे। जो 423 अभी हैं, बाकी 1000 और सिनेमा हॉल हम बना ही देंगे अभी। मतलब हमारी फिल्म रिलीज होगी 1000 सिनेमा हॉलों में। और आप अपने बच्चे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं? बच्चा को लॉन्च करना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कोई कि बड़ी हम फिल्म के हाँ माध्यम से। 2007 में हम एक बार स्ट्रगल करने के लिए आए हुए थे यहाँ मुंबई। जी। मतलब अच्छा। 2007 में हमने ISC पास किया, क्योंकि उस समय हम क्यूट टाइप का दिखते थे बच्चा में। अब तो थोड़ा सा बड़े हो गए तो लग रहा है। तो उसमें एक RK गारमेंट हुआ करता था, अभी भी चलता है वो। तो RK गारमेंट एक ऑडिशन निकाला, तो हम पार्टिसिपेट किए झारखंड से, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिल्म के लिए? नहीं, ये कपड़ा का मॉडलिंग के अच्छा, लिए। ठीक है, हाँ, modeling RK गारमेंट का। तो RK गारमेंट हमको ब्रांड एम्बेसडर रखा 1 साल के लिए। उस वक्त मतलब हमारा 2007 में? उसके टैग पे मेरा फोटो आता था। RK गारमेंट का जो कपड़ा में नहीं छोटा सा आता है, हाँ, उसमें हमारा फोटो आता था। उसके बाद हमको लगा कि क्यों ना इसमें करियर बनाया जाए। सब आप देख ही रहे हैं, बॉलीवुड की दुनिया इतनी खूबसूरत, इतना नाम और शोहरत मिलता है। तो हम स्ट्रगल के लिए आ गए, मतलब चलो वहाँ जाते हैं। मैंने ISC पढ़ के छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा। पढ़ाई हम की यही हुआ कि मतलब इस लाइन में आया तो पढ़ाई हमारी छूट गई। तो आप खुद अपने मन से आए या घर वालों ने भेजा आपको? नहीं, अपने मन से आए। अच्छा, ठीक। पिताजी का हमारा था, हम बहुत मतलब टॉप रहे हैं, अपने जिला के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा। तो पापा का था कि हमारा बेटा IAS बनेगा। अच्छा। तो आज भी हमारे सर लोग भी बोलते हैं कि IAS बनेगा। हमने उनको वादा किया है कि आप एक IAS की बात करते हैं, एक समय आएगा कि 625 जिला के सभी IAS सैल्यूट करेंगे हमें। उस समय हमने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं भारत का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनूंगा, जो 2037 हमने डेडलाइन रखा है। ये आपका ड्रीम है? ड्रीम नहीं, ये हो जाएगा सर। मतलब हमारी प्लानिंग इस तरीके से चल रही है कि आपको राष्ट्रपति बनना है? 2037 में ही यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं बनूंगा ही। 2037 यानी कि 10 साल बाद ही ना? 10-11 11 साल साल 12 साल लगे। और अभी आप हैं 35, कितने अभी उम्र अभी क्या हमारा आपकी? 36वां साल। अच्छा, यानी 45 साल तक जो है, जी 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 46 साल तक आप राष्ट्रपति आप बन जाएंगे। उस हिसाब से पूरी तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, एक सवाल रह गया था, आप KBC जैसा कुछ आप करने वाले हैं, तो वो उसके बारे में बताइए। क्या रियलिटी शो क्या है कुछ? जी जी, KBC सब लोग देखते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको हाँ, फ़ोन हम किया भी, था, तो आप किसी KBC के टीम के साथ ही बैठे हुए थे आप। जी 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 तो जी, क्या हाँ, था, थोड़ा बताइए वो शो क्या है? कल हम बैठे उन्हीं के साथ जो KBC बना रहे हैं, पोर्ट प्रोडक्शन वगैरह सब KBC का वही कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम बैठे थे कल। ठीक है। यहीं सोहा हाउस में उनसे मुलाकात हुई थी हमारी कल। तो ये क्या है शो का मतलब, क्या शो है फॉर्मेट हमारा? क्या है? दैट मीन्स जैसे कौन बनेगा करोड़पति जो है, अब उसमें बच्चन साहब लोगों को करोड़पति बनाते हैं, प्रतिभा को चुन चुन के बनाते हैं, और कोई भी आदमी उसमें आ सकता है। लेकिन उसमें कौन आएगा, ये हमको ऐसा लगता है वो पारदर्शी टाइप का नहीं लगता है। मतलब वो हर कोई चाहे कि हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आ जाएं, वैसा नहीं लगता है। सबका सपना होता है, मेरा भी सपना हुआ करता था 2000 ईस्वी से अभी तक मैं पार्टिसिपेट उसमें नहीं हो पाया। लगभग कितना बार जो आता है, कोशिश किया आपने? कोशिश किया। KBC में जाने के लिए 25 साल हो गया अभी। ठीक है। तो ये सब देखते थे, तो 2016 में ही हमने ये शुरुआत कर दी। टैलेंट नंबर 1 का शुरुआत 2016 से ही हुई है। टाइटल लगा है टैलेंट नंबर 1 द दीपक शर्मा शो, लर्निंग विथ अर्निंग। अच्छा, टैलेंट नंबर 1 दीपक शर्मा शो, लर्निंग विथ अर्निंग। जी जी जी, ये पूरा इसका ये है। हाँ हाँ। तो ये किस पे टेलीकास्ट करते हैं आप? ये सबसे पहले हमने जो 2016 में बनाया वो DD बिहार पे हमने रिलीज किया। अच्छा, DD बिहार पे आ चुका है ये? आ चुका है 2016 में। उसके बाद 2017 में और 2018 में साधना पे हमने लाया। अच्छा, तो साधना के वक्त आप एज ए एंकर मुझे हाँ, आप मैं contact किए तीनों थे में बहुत मैं खुद पहले। होस्ट अच्छा, था। आप खुद हैं? जी जी, करेक्ट, तीनों में एंकर आप खुद थे? तीनों में हम ही हैं। तो ये 3 आपने सीजन जो है आप कर चुके हैं। जी जी। तो अभी ये चौथा कर रहे हैं आप? हाँ, उस समय हमारा जब पहली बार हमने किया था दूरदर्शन पे, उसमें 51,000 ही था हमारा प्राइज। उसके बाद मैं साधना पे किया तो पहला 5 लाख का था और दूसरा हमारा था वो 10 लाख रुपया प्राइज था हमारा। इस बार जब हम करने जा रहे हैं अपने OTT के लिए, या हो सकता है कि चैनल ले, हो सकता है ले या नहीं ले, उसकी मर्जी। नहीं तो खुद अपने हाँ, OTT में OTT पे करेंगे आप? रिलीज करेंगे हम अपना, और अपने YouTube पे भी उसको डालेंगे। और 1 करोड़ का प्राइज है इस बार? जी। कोई भी भाग ले सकता है? कोई भी भाग ले सकता है, लेकिन भाग लेने का हमारा एक प्रक्रिया है।
क्या है? हम अपने जो कार्यकर्ता हैं ऑडिशन के लिए उनके स्कूल में भेजेंगे। उनके स्कूल में उनकी मेघा से, दैट मीन्स उनके ब्रिलियंट जो जितने बच्चे होंगे उसमें उनको छांटा जाएगा कि आप कितने तेज हैं। इस तरीके से हर जिला से हम हर क्लास के एक एक बच्चे छाटेंगे और राज्य स्तरीय फिर उनका एक टेस्ट लेंगे। उसमें से जो टॉप 10 बच्चे चुने जाएंगे उनको आप इधर लाएंगे, वो आएंगे यहाँ पे फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए आएंगे। और उन तेज जो मतलब जो हमारे 10x10 100 जो हमारे विद्यार्थी होंगे उसमें से जो बच्चा आएगा हमारे यहाँ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे, जब तक 1 करोड़ रुपया हम बांट नहीं देते हैं तब तक वो बच्चे आते रहेंगे और प्राइज वो जीतते रहेंगे। तो 1 घंटे का ये शो होगा? हाँ, 1 घंटे का टोटल 52 एपिसोड हमारा चलेगा सर ये। अच्छा। हाँ, 52 एपिसोड का है हमारा ये चलता तो इसके लिए एंकर भी किसी बड़े एक्टर को देख एंकर रहे के लिए हमारे मतलब मन का जो दिल का इच्छा है, हम चाह रहे थे कि गोविंदा जी को लेने के लिए, क्योंकि नंबर 1 से उनका एक बहुत बड़ा मतलब चला। नंबर 1 जितनी उनकी फिल्में बनी सारी फिल्में लगभग हिट हुई। बिल्कुल। तो हमारा नाम भी टैलेंट नंबर 1 है, क्योंकि बिग बी दैट मीन्स बच्चन साहब बड़े लोगों को करोड़पति बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि गोविंदा जी आए और छोटे बच्चों को करोड़पति बनाए। लेकिन बात चल रही है, अब उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा है। अच्छा। और बाकी सोनू सूद हैं, उस तरीके के लोग हैं, उनसे हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारे प्रोग्राम को कर लें। मिथुन दा हैं, उनको भी चाह रहे हैं। अनिल कपूर सर हैं, उनको भी चाह रहे हैं कि हम जो भी आ जाए, जो भी आ जाए। लेकिन हमारे जो दिल की इच्छा है, हम चाह रहे हैं कि इस शो को गोविंदा जी करें, क्योंकि हमने छवि देखी है। गोविंदा जी आएंगे तो बच्चों को इंटरटेनमेंट के साथ साथ करोड़पति बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति से ये कितना डिफरेंट होगा? कौन बड़ा करोड़पति में है कि मतलब उसमें कोई भी आ जाता है सर। उसमें ये नहीं है कभी सेलिब्रिटी बेस है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, उसका अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन टैलेंट नंबर 1 में वही आदमी आ सकता है, वही बच्चा आ सकता है जो वाकई में टैलेंटेड हो। आम आदमी के लिए ये खुला ही नहीं है सर। मतलब टैलेंटेड बच्चा को ही हम करोड़पति बनाएंगे। बहुत अच्छा। जिसका 3 स्टेप में हम एग्जाम भी लेंगे। पहले सबसे पहले उनका स्कूल, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट, फिर उनका स्टेट, उसके बाद वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे आएंगे और हमारे होस्ट के सामने वो बताएं प्रश्न और जीतें। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस स्कूल का बच्चा जितना प्राइज जीतेगा उस स्कूल भी उतना प्राइज भी हम उसको गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। सेम टू सेम, इसलिए कि वो बच्चा को वहाँ तक लाने में स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपके बेटे बड़ा काम कर रहे हैं तो पिता का बहुत होता है कि न पिता ने कैसे उसकी परवरिश की, क्योंकि शिक्षक भी एक पिता ही होता है। और उस पिता ने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है कि उसका बच्चा पूरे सभी लोगों को पिछाड़ते हुए पूरे भारत का जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ का टॉप 10 में उसका बच्चा है। तो मैं वैसे स्कूल को भी चाहूँगा कि वो स्कूल भी लाभान्वित हो और उनको भी लगे, गर्व महसूस हो कि मेरा बच्चा पूरे भारतवर्ष में सबसे टैलेंट नंबर 1 है, तब जाके इसको छाटा गया। बहुत अच्छा। और हमारा एक राधा स्वामी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन भी है सर, जिसमें 20,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। 20,000 स्कूल? 20,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। तो इतने बच्चों से आप मतलब कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड है, मतलब हमारा अगर कोई भी चीज़ मैं अगर डालूं तो 40 लाख लोग लाइव देखेंगे उसको। 40 लाख लोग लाइव, जब हमारा शो भी आएगा देखेंगे आप। 40 लाख लोग तो लाइव देखेंगे। अब उसको डालने के बाद कितना लोग देखें वो बात की बात है, लेकिन 40 लाख लोग लाइव देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उनको भी ये उम्मीद होगा कि सर हो सकता है कि अगले हम भी बने। कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, अगले बच्चे हम भी बने। बिल्कुल सही। तो काफ़ी लोग देखेंगे। मतलब एक पूरा आप एक राधा स्वामी वर्ल्ड बना रहे हैं एक तरीके से। राधा स्वामी, हाँ, मतलब वर्ल्ड, एक दुनिया ही राम राज्य लोग याद करते हैं। ऐसा समय आएगा कि लोग बोलेंगे हाँ कोई राधा स्वामी राज्य भी आया था, जहाँ न धर्म है न जाति है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई इसको तोड़ो उसको तोड़ो। क्यों तोड़ना भाई? सब लोग कोई का ब्लड अगर चेक करे जिस जाति जिस धर्म का अंतर कर दे तो देख ले। एक देखा भी होगा आपने, क्रांतिवीर में सर ने कहा था, वो सच्चाई ही था ना। वाकई में मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई हमारे भाई मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, ऐसे सब पहनावा लोग बदल लें तो बन ही जाएंगे ना। और क्या, मानवता से ऊपर तो बस मानवता ऊपर है। मुस्लिम की भी बेटियां हैं, वो भी बहन ही हैं। बिल्कुल सही। उनको भी तो दुख होता होगा शादी के समय, उनको भी घर चाहिए। हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की है, हमारा या फिर हरिजन है, ओबीसी है, SC ST है, तो उनको भी ये लगना चाहिए कि नहीं कोई ऐसा संगठन है। आज तक पूरे विश्व में ऐसा संगठन नहीं है सर, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी धर्म का इज्जत करे, सभी धर्म का इज्जत करे और सभी जातियों का इज्जत करे। हमारे CEO तक मुस्लिम हैं,
अच्छा, जो आपकी कंपनियों में हाँ, जो CEO सीईओ तक हमने मुस्लिम को रखा है। कभी ये ना हो कि राधा स्वामी है तो ये मुस्लिमों का छलन करेगा। मतलब सीईओ भी हमने रखा है मुस्लिम को। इसहाक नकवी साहब हैं हमारे, अच्छा, सीईओ हैं हमारे राधा स्वामी संगठन के। अच्छा। उनको ही हमने रखा है। और सबसे पहला घर और सबसे पहली बिटिया की शादी आपने उनसे ही शुरुआत हमने मुस्लिम को ही दिया। सोगरा बेबी नाम की एक महिला है गिरिडीह जिला की, अच्छा, उनको सबसे पहला घर हमने दिया है। और गिरिडीह जिला में ही एक मुस्लिम बेटी की थी, समीम अख्तर हैं, उनकी बहन, समीम अख्तर साहब की बहन की पहला कन्यादान हमने उन्हीं का किया। तो आप सोच सकते हैं कि जब पहला कन्यादान मैं एक मुस्लिम बहन का कर सकता हूँ, एक मुस्लिम बहन को मैं घर दे सकता हूँ, तो हम आप सोच सकते हैं। उसके बाद हमने सबको दिया, फिर ब्राह्मण को भी दिया, सबको दिया। अभी तो 6300 घर हम दे चुके हैं, तो सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन पहली शुरुआत हमने मुस्लिम थे कि ये हम पे कोई लाछन न लगा कि आप दीपक शर्मा हैं, आप फॉरवर्ड जाति से आते हैं, ब्राह्मण हैं आप, और आप राधा स्वामी चला रहे हैं, तो केवल आप हिंदू के लिए हैं। ये हमारे में ना है। प्रामाणिकता हम दिखाएंगे कि अगर हम ऐसा सोचते तो सबसे पहला घर सोगरा बीबी को नहीं देते, कोई शर्मा या कोई दुबे या कोई फलाना 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 होता है इस तरीके का। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सक्सेस का असली फार्मूला क्या है, जुगाड़ या जुनून? जुनून, लेकिन सही रास्ते पे। क्यों? क्योंकि अगर रोड पे कंकड़ है तो हम जूता पहन के चल सकते हैं, लेकिन अगर जूता में कंकड़ है तो आप चल ही नहीं सकते हैं। जुनून तो है, जुनून तो गलत काम करने वाला का भी जुनून होता है, लेकिन रास्ते सही होने चाहिए कि मैं इस काम को जुनूनी हूँ, बट ये रास्ता जाएगा कहाँ, इससे लोगों के लिए भला होगा या लोगों के लिए ये बुरा होने वाला है। तो जुनून के साथ साथ अच्छा रास्ता और अच्छा विज़न, उसके साथ काम करें तो वो सफल होता ही है और होके ही रहेगा। जो भी लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि कभी ये ना समझें कि हम रातों रात या ये काम से हम रातों रात अमीर बनेंगे। यह असंभव है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको बड़ा बनना है तो एक इसका प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़िए और सतत लगे रहिए। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं अभी बोलता हूँ। एक बाबा थे, एक उनके पास गया आदमी, वो खेत था उसके पास, लेकिन खेती नहीं करता था, वो चुपचाप बैठा हुआ रहता था। तो सब लोग उसको बाबा के पास ले गए। बाबा बोले कि ऐसा है कि आप 50 फीट गड्ढा अगर आप खान देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, तो आपको सोना मिल जाएगा। वो गया लेजी आदमी, वो 1-1 फीट का 50 गड्ढा खोना, नहीं मिला। फिर बाबा के पास गया, बोला कि ऐसा है, हमने तो 50 गड्ढा खोद दिया 1-1 फीट का, नहीं मिला। बोले एक गड्ढा खोदिए 50 फीट का। जब वो खोदा तो उसमें पानी निकला, पानी निकला तो उसे सिंचाई करके वो खेती किया। तब बाबा ने उसको बोला कि आप सही तरीके से एक काम करें तभी सफलता मिलेगी। 50 फीट आपका है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से सही चीज़ काम करें लोग और सही विजन के साथ करें, मेहनत से, तो सफल होने में उनको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छा। जब आप करोड़ों टैक्स देते होंगे तो उस वक्त क्या हाथ आपका नहीं कांपता कि इतना टैक्स हमें देना पड़ रहा है? और आने वाले दिनों में जैसे अक्षय जी कहा जाता है कि बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, तो क्या आप उनको बीट करना मतलब चाहेंगे या थोड़ा बताएं इसके बारे में? देखिए, टैक्स चूँकि भारत सरकार का ज़रूरी चीज़ है। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, लोगों का सेवा कैसे किया जाएगा। ऐसे राधा स्वामी भी कर रही है लोगों की सेवा, लेकिन वो सरकार का अपना एक प्रयोजन है, उसके लिए टैक्स का वो करते हैं। तो अगर हम इनकम कर रहे हैं तो टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार 2026 वाला जो टैक्स आएगा, 25-26 वाला, हो सकता है कि बिहार झारखंड के सबसे ज़्यादा पर्सनल टैक्स देने वाले व्यक्ति हम हो जाएंगे। आप होंगे? जी जी, सबसे ज़्यादा बिहार। यानी कि अभी कहा जाता है धोनी सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, अभी महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से भी ऊपर होंगे। गूगल पे भी अगर चेक करेंगे तो धोनी ही निकलते हैं, बिहार झारखंड आ जाता है उसमें। तो अभी आप उनको बीट कर रहे हैं? अभी नहीं, 26 वाले में। 26 वाले में इस बार हमने लगभग 13 करोड़ कुछ रुपए का ITR हमने भरा है। अच्छा, तो अभी कम है उनसे। अगले बार चूँकि काम ही हमारा अगले बार 20,000 करोड़ में जाएगा। तो टैक्स तो जाहिर सी बात है, काफ़ी बिल्कुल सही। हम अपने जो भी हमारे CEO हैं या जो हमारे मैनेजमेंट में हैं, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी देने का भी रिकॉर्ड है हमारा। मतलब अच्छा, हाँ, मतलब हम जो पैकेज देते हैं, हमारे CEO का पैकेज है 11 करोड़ रुपए का, हमारे राज्य प्रभारी का पैकेज है 7 करोड़ 71 लाख रुपए का, हमारे जोनल हेड का पैकेज है 3 करोड़ 84 लाख, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं उनका पैकेज है 65 लाख रुपए ईयरली का। नहीं देती है कोई कंपनियां बिहार में, आप पता करेंगे। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है। एक और पूछना चाहूँगा मैं कि
बिजनेस या बीवी, ज़्यादा कंट्रोल आपको कौन करता है? देखिए, यहाँ तक पहुँचने का जो हमारा श्रेय है हाँ, वो हम अपनी बीवी को ही देते हैं। बहुत इसलिए खूब। कि मतलब आप अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, जब स्ट्रगल का वक्त होगा उस समय आपको दो ही लोग सहायता कर सकते हैं, या तो आपके पिता या तो आपकी पत्नी। और कोई कहते हैं लोग, जिसमें आपके पॉकेट में नहीं रहेगा ना पैसा, वो कन्नी काट के चले जाएंगे। भले कहे कि हाँ हमारे मित्र हैं वगैरह, कुछ नहीं, जब आप उनसे मांगो तो वो नहीं देंगे। हमने बहुत कम उम्र में शादी की है, 19 साल में ही हमने शादी कर ली। अच्छा। हाँ, उस समय से ही हमारी जो पत्नी है मेरा सपोर्ट करती है। और जिस समय हम स्ट्रगल किया करते थे, मतलब 2008 में हमने शादी की। अच्छा। हाँ, तो 2008 में हम स्ट्रगल करते थे तो हमारी बीवी जब ये बोलती थी कि आप, उस समय से मिशन था हमारा, लगे रहते थे, लेकिन अब आप जान ही रहे हैं कि कोई इंटर पास आदमी को कितना का नौकरी देगा। तो बीच में हम 2008 ईस्वी में शादी के बाद, चूँकि हमने पिताजी से झूठ बोला था, लव मैरिज हमने किया है, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा। हम लोग थोड़ा सा सम्भ्रांत परिवार के हैं, तो उनसे हम बात ही नहीं किए 2 साल तक। अच्छा। हाँ, पता भी नहीं था कि 2 साल हम शादी भी किए हैं। अच्छा। अब 2 साल हम अपने पिता को ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं शादी कर लिया हूँ, खर्च भी चलाना है। बिल्कुल। तो उस समय पत्नी को भी हम नहीं बता सकते थे कि हम ये कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा मतलब एक साम्राज्य है झारखंड में, मतलब गढ़वा जिला में, मतलब टॉप 10 अमीरों में हमारी आती है गिनती जमीन के मामले में। ठीक है। 150 एकड़ खुद का मेरा ज़मीन है। अच्छा। और जिस समय सीलिंग एक्ट था उस समय तो बहुत 1200 एकड़ ज़मीन था हमारा। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम लोग बांटते गए। अब सीलिंग एक्ट आया तो 40 एकड़ रखना था। तो 3-4 लोग के नाम पे ज़मीन है, तो बस वही है। तो इन शॉर्ट ये है कि बीबी जो है पूरा कंट्रोल करती है, करना भी चाहिए। जी जी। और ये कोई काम के लिए हिम्मत, कोई दिक्कत, मैं आपके साथ हूँ। अभी हमारे मैडम ये डॉक्टर हैं, पेशे से स्किन की डॉक्टर हैं। अच्छा। डॉक्टर रश्मि सिन्हा। खुद के क्लिनिक है? क्लिनिक नहीं, IGMS में काम भी करती हैं वो। अच्छा। अच्छा। और क्लिनिक अपना तो है। मतलब जो भी हैं, जहाँ भी पहुँचे ना, RS पूरा हॉस्पिटल श्रेय भी उनको हमारा देना है, चाहिए। RS हॉस्पिटल में भी वो रखती हैं। और ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, मतलब सुंदर बनाने के लिए वो काम करती हैं ज़्यादातर लड़कियों को। और उन्होंने काम किया, यानी आप पूरा श्रेय उनको देना चाहेंगे? जी 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 जी। बहुत। बताइए, ऐसा कौन सा लॉ है, मतलब कानून का जो लॉ है, जिससे आम बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो आप, मतलब अगर वो ख़राब हो तो आप सही करना चाहें, उस क्या है ऐसा जिसकी वजह से बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? सबसे पहला कारण है सर, अगर आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं, उस समय आपकी गारंटी कोई नहीं लेता। आप बैंक में जाएंगे, आपका रिजेक्ट कर देगा लोन का। कहीं भी नहीं, बिल्कुल सही। कहीं भी नहीं, मतलब आप जाएंगे कि हमारा ये व्यू है, ये है, भले छोटा आप रेडी ही लगाना चाहें, 50,000 की ज़रूरत हो आपको, 20,000 30,000 की ज़रूरत हो, नहीं देगा बैंक वाला आपको। ये सबसे बड़ा कमी लगता है। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ और हमारे पास भारत का प्रमाण है, तो भारत सरकार को ये गारंटी देना चाहिए कि हमारे नागरिक को 1 लाख 2 लाख, जितना भारत सरकार के जो चाहिए वो दिया जा सकता है, इतना लोन सकता है। तो उसके लिए हमने एक कंपनी में, हमारी RSABN निधि लिमिटेड भी है, जिसको मैं संचालन करता हूं। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है लोन लेने के लिए, आज तक हमने किसी को लौटाया नहीं है, किसी को नहीं लौटाया है। कोई गारंटी, कोई कुछ नहीं, कोई आप दे गारंटी देते नहीं। हैं। मतलब आप अगर हैं, 50,000 ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं भी देते हैं। पहले हम उसका मिशन देखते हैं और सीधे वो मिशन हमारे साथ रिकॉर्डेड होता है। हमारे मैनेजर से अगर कोई लोन की बात करने आ रहा है, तो हमने ऑफिस में रिकॉर्डेड रखा है कि वो किस प्रोजेक्ट पे बात कर रहा है और आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर कारण रिजेक्ट किए तो हम अपने मैनेजर को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति का व्यू है, अच्छा व्यू है, वो आया है आपसे पैसा लेने, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं उसको। तो अभी तो बहुत लोगों को हमने लोन दिया और बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। अपना जो 2 लाख दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, 2 लाख दुकान में लगभग 70,000 को तो हमने लोन दे के उनका दुकान शुरू करवाया। क्या बात है, इतना मतलब आपने लोगों को रोजगार दिया है, बहुत अच्छा। और हमारे लोन की खासियत है सर, हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा जी, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं वो। 12 महीना का है, 24 महीना का, 36 महीना का, 3 पैकेज है हमारा। हमने आपको 50,000 लोन दिया तो 50,000 ही लेंगे, 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेते। बहुत खूब, तो बहुत इससे आसान है बहुत लोगों को लेने में, लोन में। दीपक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज तक का कोई बेस्ट डिसीजन जो आपने लिया हो, लगा हो कि ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा, वो क्या रहा? वो अनाज बैंक और RSOG फूड्स है सर हमारा। अनाज बैंक? जी जी। ये क्या करते हैं इसमें? अनाज बैंक हमारा है एक प्रकार का बैंक है, किसानों के लिए हमने बनाया है। वो बैंक करता क्या है, जैसे कोई भी किसान है, अगर कोई भी किसान जितना अपना उत्पादन करता है, 1 साल का भोजन अपने पास रखता है, उसके बाद ही वो बेचता है। अच्छा। तो हमने ये किया है कि आप
अपने घर में रखिएगा, उसको कीटनाशक लगाना होगा, वगैरह वगैरह रखना होगा, आपका जगह खत्म होगा, अब कुछ मिलेगा नहीं। अगर 100 किलो रखे हुए हैं तो 100 किलो आप खा जाएंगे, कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप अपने अनाज को, आप अपने ही गांव के लोग को हमने मैनेजर बनाया है। अच्छा। और अपने ही गांव के लोगों के पास आप जमा कर दे, एक हमारा है, उसको गोदाम भी कर सकते हैं, बैंक का नाम हमने दिया है, वहाँ लोग रखते हैं और हर महीने उतना चीज़ वहाँ से ले जाते हैं खाने के लिए। 2 डिब्बा हम रखते हैं, एक डिब्बा उनके पास, कैसा चावल उनका है, और एक डिब्बा रहता है हमारे बैंक में। डिब्बा से ही चलता है कि हाँ ये चावल हमने दिया था और ये चावल हम आपको दे रहे हैं। और जो लोग गेहूँ देते हैं उनको हम फ्री में आटा पीस के देते हैं। गेहूं आपने जमा किया, क्योंकि आटा तो पिसवाएंगे, किलो में 2-3 रुपया तो लगेगा ही, और फ्री सुविधा है कि हम आपको आटा पीस के देंगे और पूरा आप खा भी जाएंगे। मतलब 100 किलो आपने जमा किया, 100 किलो आप हमसे ले भी लेंगे। अच्छा। लेकिन लास्ट में 13वें महीना में 30% गिफ्ट भी हम उनको देते हैं। क्या बात है, तो ये सबसे बेहतरीन लाइफ का बेस्ट बेहतरीन है। डिसीजन रहा है। ये हमारे 2000 करोड़ में लगभग 700 करोड़ का तो इसी का है योगदान, केवल अनाज बैंक का। 700 करोड़ का टर्नओवर है हमारा, केवल अनाज बैंक का। बहुत अच्छा। ये बैंक के बारे में आप बताएं थोड़ा, क्या बता रहे थे? मतलब बैंक केवल नाम है, इसको लोग अन्यथा न ले। बाद में RBI बोले कि आपने बैंक कैसे कहा। बैंक दैट मीन्स जहाँ जमा हो सके, बैंक इंग्लिश नाम है, मतलब जमा हो सके। अनाज जमा हुआ है तो अनाज बैंक। अब जो ब्लड जमा होता है वो ब्लड बैंक। अच्छा, उस तरीके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, ना कि जैसे ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक में तो कोई आर्थिक लेन देन होता नहीं है, वो भी बैंक है, मतलब एक समूह है। बिल्कुल सही जी। आप कह रहे थे कि एक सिक्योरिटी एजेंसी भी आप चला रहे हैं? जी, RSG सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हमारी एजेंसी तो है। वो कितना कठिन है उसको चला पाना आपके लिए, या मतलब कितना आसान है, उसके बारे में कुछ? कठिन है, लेकिन जब आप किसी को रूल करना चाह रहे हैं, कोई अपना साम्राज्य चाह रहे हैं, वहाँ आपको साम दाम दंड भेद की आवश्यकता पड़ती तो है। ये सिक्योरिटी खुद का है आपके अपने खुद लिए का है, या हमारा लोगों को? खुद का है। मतलब अभी तो 1000 है और 1 लाख हम लोगों को बहाली करना चाह रहे हैं इसमें। अच्छा। कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य की नाम मैं नहीं लूँगा, वहाँ 75,000 सैनिक हैं। अच्छा। हाँ, और 1 लाख सैनिक मेरा होगा। अच्छा, तो आप सोच सकते हैं कि मैं पैरेलल गवर्नमेंट भी चला सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। कोई ऐसा बिजनेस दीपक जी जो लोगों ने कहा हो कि ये बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे और आपने कहा नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा और उसमें आप सफल रहे हो, तो ऐसा क्या है जो आपने? RSG बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है हमारा है। अच्छा। जब हम घर बनाने का शुरुआत किए और बोले कि हम फ्लैट इतना में ही देंगे, मतलब कम में, मान लीजिए कि पटना में 12 लाख रुपए में फ्लैट दे देता हूँ, रांची ऐसे शहर में रिंग रोड पे हमारा भी 100 एकड़ का काम चल रहा है, उसमें मात्र 7.5 लाख में मैं फ्लैट दे रहा हूँ। जब बिल्डर्स लोग बोले कि इतना में आप दीजिएगा तो पूरा ज़मीन आपको बेचना पड़ जाएगा, जो आप इतना कहते हैं कि आपका इतना ज़मीन है, सब ज़मीन का बेच के और यहाँ लोगों की आपकी मदद करनी पड़ेगी, आप ये कर ही नहीं पाएंगे। हमने उनको दिखाया कि कैसे हम 7.5 लाख रुपए में घर बना के दे देते हैं और वो भी प्रॉफिटेबल है। अच्छा। उसमें भी प्रॉफिटेबल है। हम 12 लाख का घर दिए, उसमें भी हम प्रॉफिटेबल हैं। हम होलसेल का धंधा करना चाहते हैं सर। एक घर बनाकर उससे 50 लाख रुपए कमाने से अच्छा है कि 1000 घर बना के उससे हम 5000 कमा लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। 1000 लोग खुश रहेंगे, ऐसे एक आदमी खुश रहेगा। बहुत तो हमारा बिजनेस करने का स्टाइल कुछ अलग ही है। बिल्कुल अलग है। मतलब जो उनके विचार थे कि आप नहीं कर पाए, उनके विचारों को बहुत झूठा अच्छा किया चल रहा है। मतलब सब लोग बाद में तो कुछ धमकी भी देते हैं लोग, मतलब क्या कर लेंगे। जब लोग चाहने वाले होते हैं तो उनकी धमकियाँ पहले ही पता चल जाती हैं। और जिस समय उनको यह एहसास होता है कि अगर दीपक शर्मा को हमने छेड़ा तो राधा स्वामी को हमने छेड़ दिया। मतलब 52 लाख लोग को हमने छेड़ दिया। और एक आह्वान मैं करूं तो कब जाके 52 लाख लोग उसके गांव को घेर लें, मतलब आप सोच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब काफ़ी कठिन समय आता है दीपक जी आपके साथ, तो उस समय को कैसे हैंडल करते हैं? मतलब अपने आप को कैसे उस समय से बाहर निकाल पाते हैं? शुरुआत दौर में काफ़ी कठिन समय था सर। उसमें हमारी पत्नी का योगदान और हमारे गुरु नाम का बहुत, जब हम बहुत दुखी होते थे गुरु नाम ले लेते थे सुबह सुबह। इष्टवृत्ति हमारे यहाँ कही जाती है, वो उसका हम लोग करते हैं। सुबह उठ के हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं और उस समय ही साथ लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ तो बुरा नहीं ही होगा। हमने लोगों के लिए अच्छा सोचा है तो मेरे साथ अंततः तो अच्छा होगा ही। इसलिए आज तक मतलब थोड़ा सा लगा, लेकिन काम रुका नहीं है। कितना भी सिचुएशन गलत हो तो आप गलत सिचुएशन में भी अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। किसी न किसी को अपना गुरु रखना चाहिए, हम लोग बोलेंगे ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्हीं को रखना, वैसा नहीं। आप अपने माँ पिता को भी गुरु रख सकते हैं। मतलब जब आप कभी कठिन समय में जाएं और तो उस समय उनका नाम स्मरण जरूर करें। वो आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, माँ हो सकती हैं। आप देखिएगा कि वो ताकत आपको मिलेगी ना, प्रैक्टिकल करके देखना है लोगों को।
ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप फलाना गुरु को मानिए, फलाना भगवान को मानिए, ठीक है, किसी को वैसा नहीं, किसी को, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती हैं, या आपको जो लगे। अब जब भी आप कभी फंसे, एक बार उनको दिल से याद जरूर कर लें। इतना हिम्मत मिलता है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा कही जाता है, हिम्मत मिले तो सफल हो जाएंगे। दीपक जी, ये भी देखा जाता है कि जैसे भगवान राम जी के भी विरोधी रहे हैं, भगवान कृष्ण जी के विरोधी रहे हैं, आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, जी जी जी, वो आलोचना सुनने को मिलता है और विरोधी होते ही हैं। तो जब ऐसा आपके साथ होता होगा तो उस हाँ, वक्त कैसे हैंडल करते हैं आप? होता है, निंदक नियरे राखिए वाला हम करते हैं। और शुद्धता तो कोई सोना का ही चेक करेगा ना सर, शुद्धता तो सोना का ही चेक होता है। बिल्कुल तो हम अपने आप को सोना मानते हैं, हमारी शुद्धता चेक करें। जितना हमें गर्म करेगा, जितना हमारी, उतना हम खरा होंगे। अब कोयला थोड़ी अपनी शुद्धता को दिखाने जाएगा कि हम शुद्ध हैं। बिल्कुल तो सही। शुद्धता उसी का चेक करते हैं जिसका मतलब प्रमाणिकता निकले। दूध की शुद्धता लोग चेक करते हैं, शराब का कोई शुद्धता चेक नहीं करता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल जब सही। दूध की शुद्धता चेक करने लगे लोग, दूध को बेचेंगे तो कितना पानी है चेक कर लेंगे। शराब की दुकान पे कभी कोई बोला है क्या क्या डाले हो, गया बोतल लेके आया। तो क्या बात। शुद्धता और ये मतलब उदाहरण में या कंपटीशन करते हैं कि अच्छे लोगों को ही करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा अगर लोग कर रहे हैं तो मैं अच्छा कर रहा हूँगा, इसलिए लोग कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं दीपक जी जो बार बार मेहनत करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार असफल हो रहे होते हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं तो बहुत उनका हिम्मत टूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे जो आपसे वो इंस्पायर हों और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं? वैसे लोगों के लिए सर हमारा राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। अगर अपना काम वो कर रहे हैं, इससे पहले हमने कहा कि अगर आपका रोड में कंकड़ हो तो आप जूता पहन के चल जाएंगे, लेकिन अगर जूता में ही कंकड़ हो घुसा हुआ तो आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। यानी कि अगर आप बार बार वहाँ फेल हो रहे हैं तो आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी है, विजन में गड़बड़ी है। तो उसके लिए राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अच्छा विजन देंगे और अगर उनमें मेहनत करने का है, उनसे जुड़ा जा सकता है, उनसे राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनी में जुड़े। और चाहे हो सकता किसी है भी कि सेक्टर के हों, किसी भी सेक्टर चाहे से बैंकिंग से हो तो उससे जुड़ जाए। हाँ, मतलब कैसा भी। और अगर कोई ऐसा प्लान हो किसी के पास जो हम न चला रहे हों और हमें पसंद आ जाए, मैं उसमें 100% इन्वेस्ट करूंगा। और जो भी रॉयल्टी होगी हम लोग रॉयल्टी शेयर कर लेंगे। प्लान उनका, पैसा मेरा, काम हमें पसंद आ जाए हम शुरू कर देंगे। करेक्ट जी, और उसमें उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सारा पैसा RSOG ग्रुप ऑफ कंपनी लगाएगी। जी, बहुत अच्छा। दीपक जी, एक बार मैं पढ़ रहा था कि जमशेद टाटा जी के साथ काफ़ी डिसरिस्पेक्ट हुआ था आउट ऑफ इंडिया में 5 स्टार होटल को लेकर, मतलब तो बहुत ही उनको ख़राब लगा था और वो इंडिया में आकर वो हिंदुस्तान में पहला 5 स्टार होटल उन्होंने खोला था। तो कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ हो जो डिसरिस्पेक्ट आपके साथ हुआ हो, आपकी बेइज्जती हुई हो, ऐसा कभी कुछ जो आप बताना चाहेंगे? जी जी जी, हुआ है एक बार ऐसा। एक बार रक्षाबंधन का दिन था और हमारी अपनी कोई बहन नहीं है। जब गांव में हम जा रहे थे, सबके हाथ में राखी बंधी हुई थी। तो एक मेरा ही दोस्त था, बोलता है कि तू राखी नहीं बंधवाया है रे, मतलब अपनी भाषा में। तो एक और भी था साथ में, बोला एक तो बहनिया नहीं है तो क्या कौन राखी बांधेगा। ये हमको काफ़ी दुखी लगा कि सबके हाथ में राखी है और एक सामने वाला आदमी ये भी बोलता है कि इसकी तो बहनें नहीं है, राखी कौन बांधेगा। तो वो आपको काफ़ी हर्ट लगा। और सबसे पहली योजना मैंने राधा स्वामी बना के कन्यादान योजना ही लगाई है। और हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बहन मेरी ही होगी। और इस पर हम काम कर रहे हैं और 4,23,000 बहनों का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। खान सर हैं, राखी बंधवाते हैं, उनका है, लेकिन कन्यादान में सपोर्ट करने का मतलब अगर वो बहनों की शादी हो रही है तो उनका ये रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भी बहन के शादी में, खान सर हैं, फेमस हैं, हमारे बिहार के हैं, वो भी खूब राखियाँ बंधवाते हैं। उनका ये रिकॉर्ड नहीं है कि किसी बहन के शादी में वो आर्थिक डोनेशन दे दें, किसी का नहीं है। मेरा है 4,23,000 बहनों को मैं हर महीने उनको 300 रुपये से लेके 700 रुपये तक देता हूँ, जो उनको पढ़ने में या शादी में उनका काम होगा, कोई नहीं देता है। और आज हमारे पास 4,23,000 बहनें हैं, काफ़ी गर्व होता है। रक्षाबंधन के दिन तो मतलब जहाँ हम सब जगह तो नहीं जा पाएंगे, 4,23,000 हैं, लेकिन जहाँ हम जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर वहाँ गए तो अगर 500 बहनें भी अगर राखी बांधती हैं तो हाथ मेरा कम पड़ जाता है बांधने। यानी उस अपमान का बदला अपने पूरा अपमान। अब गर्व है हमें कि अगर वो अपमान नहीं होता तो मैं राधा स्वामी संगठन नहीं शुरू करता और हम कन्यादान योजना नहीं शुरू करते, इतनी बहनों का कल्याण नहीं हो पाता। तो जब ठोकर लगे
हो सकता है कि वो आहट दे रहा है ऊपर वाला गॉड कि नहीं आपको ये काम करनी ही होगी। उस समय हमको जो दुख लगा, आज बहुत खुशी होती है कि अगर वो नहीं बोलता तो हम कहाँ राधा स्वामी संगठन में कन्यादान योजना शुरू करते और 4,23,000 बेटियों को सेवा हम कैसे कर पाते। बहुत अच्छा। आप बताएंगे कि भारत के भविष्य को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या बदलाव कुछ ज़रूरी है? देखिए, भारत हमारा सोने का चिड़िया था। कुछ लोग आए, चिड़िया का पंख नोच के ले गए, कुछ लोग पैर नोच के ले गए। अभी भी जो लोग लगे हुए हैं वो दिखावापन कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है, मतलब हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, ऐसा मिशन आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक जो है वो भारत ही होगी। समय फ्रेम लगेगा, टाइम फ्रेम हमने इसको रखा है 2037 तक। 2037 तक प्रयास हम कर रहे हैं। या हमारे मिशन में पॉलिटिक्स में भी हम आएंगे धीरे धीरे। अब आने के बाद भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगी और इस पर हम काम कर रहे हैं। मोदी जी भी काम कर रहे हैं, अच्छा है। भारत का उन्होंने काफ़ी नाम दिया है लोगों के सामने, लेकिन आर्थिक रूप से अभी कम है। मतलब भारत बाहर में तो खुश है, फैक्ट, लेकिन जब भारत के गांव में जाएंगे, इतनी बेरोजगारी इतना है, वो ठीक करना है। मतलब जब हमारा घर ही नहीं ठीक होगा तो बाहर में जाके हम कितने भी बड़े हाँकते रहें, क्या फ़ायदा होगा। पेट मेरा भूखा है, ऊपर से हम पूरा कोट पैंट पहन के अगर घूम रहे हैं तो ये गला पेट को पहले ठीक करना है। जिस दिन जो हमारा ये है गरीबी रेखा के नीचे वाला, जिस दिन कोई भी आदमी भारत का गरीबी रेखा के नीचे नहीं पाया जाएगा, उस समय मानिए कि भारत हमारा अब अमीर हो गया। क्योंकि एक भी आदमी गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। और 10 साल के प्रयास में, 10 ईयर्स में भारत का एक भी व्यक्ति, हम आते हैं इस बार खुद हम विधानसभा के कैंडिडेट हैं और हमारा मिशन है कि 2029 में हम केंद्र में भी आए। अच्छा। हो सकता है पूर्ण बहुमत ना आए, लेकिन चाबी हम ही बनेंगे सर, राधा स्वामी ही बनेगी चाबी। और उस चाबी के माध्यम से हम ऐसा स्कीम लॉन्च करेंगे, अभी उसको हम उजागर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लोग चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं, लेकिन 2029 और 5 2034 तक और 34 से लेके 39 तक, 39 में भारत में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा सर। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति भारत, आपका दावा है? हाँ, मेरा दावा है। कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी रेखा का मापदंड लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इतना हम लोगों को व्यवस्था कर देंगे कि कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। बहुत खूब। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से मतलब मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इतने लोगों की दुआएं आप ले रहे हैं और आपको मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन जो है वो मतलब पूरे इंडिया में नंबर 1 हो, ये मेरी शुभकामना है। और कई लोगों की शुभकामना आपको मिल रहा है और मिलता ही रहेगा कि काम ही आप ऐसा कर रहे हैं कि मिलेगा। पटना से स्पेशली आप हमारे लिए आए हैं, इसके लिए समय निकाल कर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत जल्द हम एक बार चाहेंगे कि वापस आपको एक बार फिर से बुलाएंगे। जैसे लोग कमेंट करेंगे हम आपको बुलाएंगे, फिर से मिलेंगे। तो तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से बहुत लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आते रहेंगे, जैसे कोई सोलर प्लांट से आएगा, या कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री से होगा, कोई केमिकल इंडस्ट्री से होगा, कोई कंस्ट्रक्शन से होगा। बहुत सारे लोग अभी लाइनअप हैं जो आने वाले हैं। आप सबको एक से एक बेहतरीन लोगों से हम मिलाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और हम बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये आपने देखा, इसके लिए नमस्कार।